आई वॉज इन टू म्यूजिक, आई वॉज इन टू पेंटिंग। 8-8 घंटे की ड्यूटीज लगती हैं एंड यू नो इन इंडिया होम्योपैथी ऐसे पढ़ाई जाती है कि यू आर इन sync with the allopathic hospital. You know, it just leaps into you कि ये so we have to like say no. ना बड़ा एक सागर है and you're just going there and problem है। एस्ट्रोलॉजी देखी किसी ने, उन्होंने एक रेमेडी दी, हुई। सो फॉर मी एस्ट्रोलॉजी वाज लाइक समथिंग, यू नो, वी गो टू द डॉक्टर, उसने दवाई दी और मैं ठीक हो गया। सबसे बड़ा मिथ तो ये होता है कि अच्छा ये तो होना ही है, यू नो, दैट इज वन। एंड द सेकंड इज कि मेरे से पूजा नहीं होती, कि मैं ये नहीं कर सकता और मैं ये नहीं सोच सकता, और यू नो। एंड सेकेंडली कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो कोई ना कोई रेमेडी होगी और ये रेमेडी से वो सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। यू कैन नॉट अवॉइड दैट एक्सपीरियंस। आई एम वेरी स्टॉन्च बिलीवर इन मंत्रा, सो मेरी मंत्र चैंटिंग ज़रूर होती है। अगर हम आइडियल में जाएंगे ना तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब भी कोई इमोशनली परेशान होता है, उसको जवाब नहीं मिलता, नींद नहीं आती, परेशान होता है, वो तभी हमारे पास आता है। ज्योतिष है, तो ज्योतिष है क्या? ज्योति और ईश है। हाँ। तो ईश्वर की ज्योति। जब मैंने हाथ रखती थी ना, जितनी देर मेरा हाथ रहता था रुचिका, उसको सीजर नहीं आता था। सो रेकी का एक रूल है कि इट विल गेट टू यू व्हाट यू नीड द मोस्ट। पीपल विल से क्रिस्टल डिडंट वर्क फॉर मी। क्रिस्टल्स विल ऑलवेज वर्क, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज योर चार्ट सपोर्टिंग इट। 2026 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। उसमें जुपिटर भी चेंज होने वाले हैं और राहु केतु भी चेंज होने हैं इन द सेकंड हाफ। अगर हम एक ओवरऑल व्यू ले तो इट इज अबाउट 3 T's एंड द 3 T's आर ट्रेडिशनल, ट्रेडिशंस, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 4 ग्रह एक घर में है, तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होने वाला है वहाँ। डॉक्टर अदिति भटनागर ने सालों तक लोगों को गाइड किया है थ्रू ट्रांजिशंस, इमोशनल पैटर्न्स एंड बिग लाइफ डिसीजंस, एस्ट्रोलॉजी, होम्योपैथी और हीलिंग के थ्रू। और आज वो हमारे साथ हैं टू डिकोड व्हाट 2026 एनर्जिकली शेपिंग अप टू बी। क्या बदलेगा, क्या इवॉल्व होगा और कौन सी एनर्जीज हमारे साथ चलेंगी। सो लेट्स हेड ओवर टू द कॉन्वर्सेशन, रॉ एंड रियल। Welcome to Behind the Hustle, Dr. Aditi. Thank you so much, Ruchika, for inviting me. It's been an honor and a privilege, of course. Pleasure. So, today we'll be talking about your journey. We'll be talking about astrology, healing, and then we'll be talking about the predictions for 2026. Oh, yeah. But before we get into doing this, we would like to know Aditi, the little girl Aditi, what her dreams, what she wanted to achieve. ओह, ये ना आपने एक पैंडोरा's बॉक्स एक्चुअली खोल दिया है। see, I belong to a very small place called Aurangabad. Okay. तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र। जी, शिरडी Okay. के पास जो है, हाँ जी, हाँ जी। एलोरा के पास। तो एंड माय फादर वाज अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। सो आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटीज जो है शहर से दूर होती हैं, हाँ। अलग उनकी एक अपनी दुनिया होती है। तो आई हैव लेड अ वेरी प्रोटेक्टेड, अ वेरी कोजी एंड कहते हैं ना खुशनुमा जिंदगी। बट एज while growing up, I was so much into dancing and music, and so my mom made sure that, you know, I was into music, I was into painting. And as I grew up, even while I was doing my graduation, you know, I literally had a small business of paintings. Business है ना, 1 रुपया ज्यादा लेते थे, क्योंकि हमारे घर की सारी दीवारें जो है उस पे सारी हमारी पेंटिंग्स लटक गई थी। तो मम्मी कहती थी दीवारें कम पड़ रही हैं। तो हमारे पड़ोसी हैं या उनकी शी वाज इनटू टीचिंग, तो स्कूल टीचर जो है जो भी कहता था हमें ये पेंटिंग बनानी है, सो देन आई वुड बाय द पेंट्स एंड एवरीथिंग एंड आई वुड टेक दैट 1 रुपी। सो आई वाज वेरी श्योर कि आई एम गोइंग टू get into arts. Oh, okay. And but एक होता है ना कि डेस्टिनी बोलो, किस्मत बोलो। माय डैड एंड मॉम वर वेरी क्लियर कि देखो आर्ट्स में जाके ना बहुत कुछ नहीं होता। एंड देन आई गॉट सम गुड परसेंटेज और मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली फॉर इन होम्योपैथिक कॉलेज। सो द चॉइस वाज ऑलरेडी मेड। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू होम्योपैथी। तो yes, I wanted to become a painter, and from painting and music I'm here into homeopathy, and you see as life journey goes. So, painting, homeopathy, what was that one turning point that pulled you towards the alternative healing? So, healing modalities, Reiki, and then astrology. देखिए होम्योपैथी तो हमने पढ़ी, हाँ. और जब हम उसमें थे तो बड़ा मजा आता था कि अच्छा ये ऐसे, यू नो, इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग टू सी कि आपने पेशेंट को वो छोटी छोटी दवाइयाँ दी एंड वो पेशेंट ठीक हो गया। तो जब पेशेंट आके कहता है ना मैं ठीक हो गया, तो तुमको एक अलग हाई मिलती है। एंड व्हेन यू आर इन अ व्हेन यू जस्ट ग्रोइंग अप, यू नो, इट्स लाइक यू आर 19 year old, 20 year old, एंड देन यू आर सिटिंग विद द डॉक्टर्स एंड यू आर सेइंग नहीं नहीं सर ये दवाई नहीं, ये दो।
और फिर वो सर हमको समझाते हैं या फिर हमको बोलते हैं हाँ हाँ गो अहेड गिव इट एंड देन द पेशेंट कम्स आफ्टर अ वीकेंड, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। सो देखो वो एक जर्नी डेफिनेटली रही है। आई डिड माई इंटर्नशिप आफ्टर 5.5 years ऑफ माई ग्रेजुएशन इन पुणे। तो वहाँ हमारे डीन थे डॉक्टर आर्य। सो द फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, कौन सी मूवी थी, 3 Idiots, कि जो डीन है वो पहले दिन सारे हाँ, करेक्ट स्टूडेंट्स करेक्ट। को संबोधित करते, तो उन्होंने ना एक बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था देखो टेबल है, कुर्सी के इस तरफ आप हो और कुर्सी के उस तरफ जो है पेशेंट्स हैं। डोंट वर्क फॉर दिस विल कम इवेंचुअली। यू हैव टू फर्स्ट सी दैट उसको किस चीज से आराम मिलेगा। अगर आपको लगता है होम्योपैथी से, गिव हिम होम्योपैथी, यू नो इट। अगर आपको लगता है एलोपैथी, तो देन टेल हिम कि देखो ये अभी ये वाली स्टेज है, अभी आप पहले एलोपैथी लो और उसके बाद में होम्योपैथी लेना, या साथ साथ या नेचुरोपैथी है या कुछ भी, एंड सो ही एक्चुअली ओपन्ड अ ह्यूज होराइजन फॉर मी कि हाँ देयर इज so much more to healing. And because I was always into music, by chance मैं जहाँ रहती थी, हमारे जो लोकल गार्जियन थे उनके सामने ना किशोरी अमोनेकर जी थी। ओके। तो उनके इससे हम सुबह उठते थे, कुछ लोग परेशान भी होते थे कि ये क्या है, but because I was always into music, as I said, my mom made sure that we learn music and I enjoyed music, very well. आज भी मुझे music is like my lifeline. तो वहाँ पे हम जब सुनने जाते थे या वो बुलाते थे एमपी हॉल में, तो ये भी सुना कि बीपी कम करना है तो रागमाल कौन सुनो। तो सो देयर वर अ लॉट ऑफ मोडालिटीज दैट ही इंट्रोड्यूस टू अस कि जिससे पेशेंट को आराम मिलेगा। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। अब वहाँ पे ये हुआ कि मेरी लोकल गार्जियन जो थी उन्होंने कहा कि देयर इज अ मोडालिटी कॉल्ड रेकी, कहते हैं कि हाथ रखो और ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा मतलब तब तो हम बड़े तैश में थे, बिकॉज इंटर्नशिप्स आर वेरी टफ पीरियड्स, 8-8 घंटे की ड्यूटीज लगती हैं। एंड इन इंडिया होम्योपैथी ऐसे पढ़ाई जाती है कि यू आर इन सिंक विद द एलोपैथिक हॉस्पिटल। तो आपकी कैजुअलिटी में भी ड्यूटी है, गायनेक डिपार्टमेंट में भी है, सर्जरी में भी है। सो इवन दो वी आर नेवर अलाउड टू डू अ सर्जरी इन आवर लाइफ इन होम्योपैथी, बट वी आर सपोज टू नो। तो अब आप देखो 8-8 घंटे की ड्यूटी करके आने के बाद अब कोई आपको बोले कि हाथ रखो और वो ठीक हो जाएगा, तो इट्स लाइक हेलो, 5.5 साल जो मैंने पढ़ा है एंड व्हाट आई एम डूइंग, यू आर सेइंग कि ऐसे होता है। सो आई टोल्ड अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। सो वी जस्ट वेंट फॉर द हेक ऑफ इट, रुचिका, जस्ट कि चलो देख के आते हैं। इट वाज जस्ट अ 2 day कोर्स, grade 1। तो आई थिंक वहाँ से मेरी एक जो होता है ना, बिफोर आई गॉट माय होम्योपैथी डिग्री आई वाज ऑलरेडी अ रेकी ग्रेड 2 चैनल। ओके। सो हाँ, इट जस्ट स्टार्टेड दैट वे। इंटरेस्टिंग। सो आपने लोगों को काफी सारे डिफरेंट फेजेस में हील किया है विद डिफरेंट वेज, राइट? कोई एक क्लाइंट स्टोरी जो आपको टच कर गई? बहुत सारी हैं रुचिका, बट आई विल टेल यू 2 ऑफ द लेटेस्ट वंस जो मतलब मैं कई बार भगवान को शुक्राना करती हूँ कि वो इंट्यूशन दिया या मुझे वो दिखा, बिकॉज सी व्हेन यू ओपन अ बर्थ चार्ट इट्स लाइक it just leaps into you कि ये so we have to like say no, what are the questions, क्योंकि बहुत कुछ दिखता है लेकिन जब क्लाइंट आता है तो वो तकलीफ में आता है, तो आपको चुभ कहाँ रहा है उसको, वो आपको देखना है। So I remember this lady who had come and she was concerned about her husband and we were talking about it and I said कि देखो मुझे नहीं पता, ये ना फरवरी मार्च की बात है। मैंने कहा देखो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, वन थिंग आई वांट टू से कि इनको कुछ इनहेरिटेंस का कुछ मिलेगा या इनका कोई बहुत पहले कुछ ज़मीन होगी या कुछ पैसा होगा, कहीं कुछ अटका होगा। एंड शी सेड नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, द पेरेंट्स आर सो दे आर लाइक 65 प्लस नाउ, तो ऐसे पेरेंट्स नहीं है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता ऐसे। ऐसे अच्छा ठीक है, मुझे लगा, मैंने बोला। एंड इन मे शी कॉल्स मी अप एंड शी सेड अरे इनके पेरेंट्स ने कैलकाटा के पास एक ज़मीन ली थी जिसकी कटाई नहीं हुई थी और फिर उसके कागज़ भी नहीं थे, कुछ नहीं, तो somebody from Calcutta reached out to them and said कि वो जो आपके पेरेंट्स ने ज़मीन ली थी आपके नाम से वो है और उसका अभी ये पेपर वर्क कर लो तो आपको मिल जाएगी। Nice. So it's like wow, so it's really mystical how it happens. Right. And there's another one which I would actually like to share with you and everyone who will be listening कि हम कहते हैं ना मंत्र बोलने से क्या होता है। सो देयर वाज दिस जेंटलमैन हु कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि मेरी जॉब का पता नहीं क्या हो रहा है और मेरे अभी दूसरी कुछ है भी नहीं, देयर इज नथिंग ऑन द प्लेट,
सो इंटरव्यूज दूंगा, कैसे होगा, क्या होगा. तो आई सेड ओके. सो आफ्टर द एंटायर कंसल्टेशन आई गिव हिम 2 mantras. आई सेड ये मंत्र चांट करो. 3 months later, आई थिंक ये अभी अगस्त सितंबर की बात है, ही सेड कि मैडम मुझे नहीं पता आपके 2 मंत्रों ने क्या किया. आपने बोला, मैं बैठ के भगवान जी को बोलता था देखो मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ लेकिन मैं शिद्दत से पढ़ रहा हूँ. तो वो मैंने वो किया और मुझे तो एक नई नौकरी मिल गई. So, they just, it gives you satisfaction, it gives you joy, and such stories stay with you because एक जगह ऐसे होता है कोई मान नहीं रहा है, कुछ है नहीं, और दूसरी जगह होता है कि मुझे नहीं पता, I don't believe, but I just did it. So, yeah. सो जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो बुक्स में होती हैं वो अलग होती हैं, जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में होती है वो अलग होती है. इनफैक्ट काफ़ी सारी बातें हम दूसरों से सुनते भी हैं. तो कोई एक बिलीफ जो व्हेन यू स्टार्टेड विद एस्ट्रोलॉजी और जो आपके अंदर थी विच चेंज ओवर द टाइम. So, रुचिका, कहते हैं ना कि when you start something, you are suddenly, इतना बड़ा एक सागर है and you're just going there and you enjoy it. It's like learning swimming. पहली बार जाते हो बड़ा मजा आता है. And first you swim because you really like it, and then you want to show off, and then you start understanding कि ये हो क्या रहा है. So when I started astrology, so how did I start astrology? देखो हम छोटे थे तो हमारे पास ना एक बड़े अंकल, मतलब उनका सरनेम था बड़े, तो बहुत बड़े थे वो, मतलब ही वॉज अ ग्रैंडफादर. तो दादा हम लोग बुलाते थे तो वो बैठ के ना देख के बताते थे ऐसा ऐसा होने वाला है, तुम ये कर लो. सो मेरा जो चाइल्डहुड में मैंने जो सुना है वो ये कि प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलॉजी देखी किसी ने, उन्होंने एक रेमेडी दी, ठीक हो गई. सो फॉर मी एस्ट्रोलॉजी वाज लाइक समथिंग, वी गो टू द डॉक्टर, उसने दवाई दी और मैं ठीक हो गया. सो आई स्टार्टेड लाइक दैट एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज गुड. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड तो बड़ा अच्छा लगता था. बट ओवर द इयर्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इट्स नॉट लाइक दिस कि कोई आया और आपने उसको दवाई दी. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक सोल की जर्नी है. क्योंकि जब वो पैदा होता है कोई, तो ईस्टर्न होराइजन पे जो बन रहा है तारों का सारा समूह बन रहा है कि कौन सा तारा कहाँ है, it has a meaning. That soul has chosen that perfect moment with that configuration to take birth because that soul has to learn certain lessons. And it's like a web. एक जैसे चादर होती है ना, आप एक कोना खींचते हो तो पूरी चादर का कुछ कुछ खिसकता है. So we are all like intermingling. Like I'm sitting here with you, I've met them. It's not a coincidence. This is something we have already decided. It's an experience that now free will आता है कि yes, do I say yes or do I say no? But then तो belief ये थी जो मैं पहले लेके आई थी कि यस आप जाओ पूछो और आपने कुछ रेमेडी मिल गई एंड देन सारे सारे दुख संकट गॉन. बट ऐसा नहीं है. दे से कि डूइंग बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीवन, मैरिज इज नॉट फॉर एवरीवन. सो यू अंडरस्टैंड कि क्यों. सो जैसे प्लेसमेंट्स ऑफ सर्टेन प्लैनेट्स विल टेल यू कि इसकी पास्ट बर्थ में व्हाट वाज दिस पर्सन थिंकिंग व्हेन ही पास्ड अवे, और या इस पर्सन की अभिलाषा क्या थी. तो ये चीज है ना, फिर वो हम डेप्थ में देखने लगते हैं कि ये क्यों हो रहा है, उसे नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही. करेक्ट. या वो ये चीज चूज कर रहा है, क्यों कर रहा है. सो दैट इज व्हाट हैज चेंज्ड. आई हैव स्टार्टेड लुकिंग एट बर्थ चार्ट्स इन अ वेरी डिफरेंट वे फ्रॉम आई स्टार्टेड लाइक नियरली 2 decades ago. सो बहुत सारे मिथ्स हैं अराउंड. मतलब मैं एक ये कहना चाहूंगी कि मतलब हम लोग कहते हैं कर्म करो कर्म करो कर्म करो. आपने अभी मेंशन किया कि द सोल कम्स विद अ पर्पस, उसको कुछ सीखना होता है. Yes. तो एक कनेक्शन है इसका कि आपने पिछले जन्म में जो किया है उस जन्म की आप लेकर आ रहे हो. Yeah. आप प्लैनेट्स अभी इस हिसाब से तारों के ये में जाओगे और फिर उसके हिसाब से अपनी जर्नी कंटिन्यू करोगे. True. राइट. See, when you see an astrology का chart, you have to understand कि 12 जो घर है ना, वो पूरी आपकी इस लाइफ की और पास्ट लाइफ की ना जीवनी कुछ कुछ दर्शाता है. There is a specific 5th house which is called a प्रारब्धा house. तो आपको पता चलता है जैसे कि ये क्या लेके आया, what are the blessings. एक घर होता है आपके भाग्य का, गुड लक का, 9th house, जिसमें ऑफ कोर्स प्रारब्धा का पार्ट है बिकॉज गुड लक तो आप पहले से ही लेके आए. एंड देन देयर इज द 10th हाउस जो आपके कर्म का घर है, फ्री विल, जो हम कहते हैं ना, सो मेनी पीपल, जब सब कुछ होना है तो फिर मैं क्यों करूं. नहीं, आपको लाइक वी वर सपोज टू कम हियर, वी टॉक्ड अबाउट इट, बट डिड आई से यस और नो. This opportunity will come, this experience will come, is already decided. What I do in that, what I do with it, Right. that choice is with me. So that, and this, it is called kriyaman karma. Okay,
for the 10th house. तो जो मैं क्रियामान कर्म कर रही हूँ, आगामी कर्म कर रही हूँ, that will form the basis of my prarabdha in my नेक्स्ट बर्थ. सो आपको एक बर्थ चार्ट जैसे ही आप खोलते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये क्या लेके आए हैं और इनके पास प्रोबेबिलिटीज क्या है. सो दैट इज व्हाई नथिंग इज लाइक सेट इन स्टोन. देयर आर वेरी फ्यू अरूढ़ कर्म होते हैं जो दे आर सेट इन स्टोन, बट देन दे आर वेरी फ्यू, बट 80% यू कैन. राइट. तो कर्म तो फिर भी बहुत कर्म इम्पोर्टेंट. तो फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट, और कर्म करना जरूरी है, और कर्म के लिए आपकी सोच जरूरी है. मतलब ये मग पड़ी है यहाँ पर, मैं जब तक उठा कर पी, मुझे मिलना था, मुझे मिल गया है. You know, I long ago I had heard एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा था, you know, people were saying कि तुम्हारे फादर हैं, तुमको मिल गया ये वो. तो उसने कहा देखो मेरे फादर हैं तो उनकी वजह से मुझे एक बड़ा डायरेक्टर अप्रोच कर लेगा, लेकिन अगर मैं एक्टिंग नहीं करूंगा ना तो वो काम बनेगा नहीं. सो इट्स लाइक आई हैव टू मूव आउट ऑफ द हाउस ना. पहले मैं घर से बाहर तो जाऊँ, Correct. फिर मुझे ऑटो मिलेगी, कार मिलेगी, या मुझे बस मिलेगी, या पैदल जाना होगा. That is something that will have to be taken care of. तो सही है. I mean it's very gratifying to see some celebrities also put this across कि कर्म तो करना ही है, हाँ, जरूरी. इनफैक्ट अभी करीना कपूर ने भी किसी इंटरव्यू में यही बात कही कि मतलब ऑफ कोर्स द क्वेश्चन वाज अलाइंड फ्रॉम नेपोटिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, बट शी सेड कि हाँ ठीक है, बट मैं अगर नहीं काम कर रही, मैं अगर अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे रही, तो कोई मुझसे क्यों काम क्यों कराएगा. कराएगा. ट्रू, एंड दैट इज वेरी फॉर दैट मैटर कि मैंने जब हम पीआर पढ़ रहे थे ना, मास्टर्स कर रहे थे, पीआर पढ़ा. पीआर में आपको इट वाज वे बिफोर द डिजिटल एरा, तो हमें तो पढ़ाया गया था कि भाई चीजें ऐसी होती है, इंटरव्यू ऐसे होता है, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, सब पता था. बट इट टुक मी 15 good 16-17 years to do this. yeah it's a journey, and you cannot jump. आप जंप नहीं कर सकते. पहली सीढ़ी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं. तो वो जो कहते हैं ना चैप्टर है, किताब है, वो आप 1st से 10th चैप्टर जाओगे तो बीच की ग्रोथ तो इट्स ऑल गॉन. सो एक कोई मिथ जो आपने ब्रेक की हो इन योर केसेस दैट यू हैंडल्ड. सबसे बड़ा मिथ तो ये होता है कि अच्छा ये तो होना ही है, यू नो, दैट इज वन. एंड द सेकंड इज कि मेरे से पूजा नहीं होती, मेरे से मंत्र नहीं होता, मैं नहीं मानता. सो यू नो वी हैव टू टेल देम कि इट्स नॉट व्हेन यू आर चैंटिंग अ मंत्र तो आप कोई एक पर्टिकुलर डेटी का ये मत सोचो. जैसे ओम है, सो ओम इज द प्राइमोर्डियल साउंड. अगर आप मेडिटेशन में भी जाओगे तो मेडिटेशन गुरुज विल टेल यू द हम दैट इज इन योर बॉडी, दैट इज ओम. If you go into the, so I say don't chant because of that. Those are certain syllables which are put together so that it generates that vibration. And we all know the whole thing about vibration and frequency and the attraction and the manifestation. So this is a big myth कि मैं ये नहीं कर सकता और मैं ये नहीं सोच सकता, और you know. एंड सेकेंडली कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो कोई ना कोई रेमेडी होगी और ये रेमेडी से वो सारी समस्या ही दूर हो जाएगी. यू कैन नॉट अवॉइड दैट एक्सपीरियंस. यू कैन लाइटन इट्स इम्पैक्ट ऑन यू, यू कैन फोर्टिफाई योर सेल्फ. बारिश तो आएगी तो वो कई बार ना शेक ऑफ करना बड़ा मुश्किल होता है. एंड सिमिलरली इन हीलिंग जब हम रेकी देते हैं तो पीपल जस्ट कम एंड से देखो उसको ना, उसको ये हो गया है, उसको बुखार है, आप उसको रेकी दे दो वो ठीक हो जाएगा. एंड आई एम लाइक हेलो, we as channels we will only give energy. वो उस एनर्जी का उसकी बॉडी, उसके सोल का डिसीजन है वो क्या करते हैं. सो यू कैन नॉट जस्ट हाँ नहीं उसको ऑपरेशन हो रहा है उसको ये कर दो एंड दे हैव टू गेट अप, सब कुछ ठीक ठाक है ना. लाइक नो, हाउ मेनी डेज विल दे टेक. हेलो, वी डोंट डिसाइड, वी ओनली गिव एनर्जी. तो ये ना बहुत सारी होती है, बट दीज आर लाइक वेरी ऑनगोइंग प्रोसेसेस. राइट. तो इन योर प्रोसेस आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो इन देयर vulnerable worst also. How do you protect yourself from different energies? Wow, this I think is a very wonderful question, and for that you need to come into my clinic. So one to dekho, I always wear my crystals because crystals have this innate ability to so unki har ek ki inherent quality hoti hai. So I do use black tourmaline, I do use amethyst and all. First is I am a very staunch believer in mantras, so मेरी मंत्र chanting ज़रूर होती है. And then there is something called as a protection bubble that we make in Reiki. It's very simple, and I've actually put a lot of videos on my Insta also to visualize yourself in a beautiful golden light, and you have to pass intentions. Right. Okay, so that is what I do. And the third thing that I've done in my clinic is on my table, जैसे patients यहाँ हैं, मैं हूँ, तो there is a black tourmaline का big rough cut का crystal, so people feel it is like a paperweight क्योंकि I use it like a paperweight, but it is basically for that.
So these are the three things that I do in my normal life for protecting myself. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके पास तो होम्योपैथी के पेशेंट्स भी आते हैं, हीलिंग कराने भी लोग आते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेकर भी लोग आते हैं। सो वो होता है, देखिए आप जब इस प्रोफेशन में मेरे पास जो भी आएगा वो तकलीफ में आएगा, तो वो जब भी कोई कहता है ना रुचिका, आई वांट टू डेफिनेटली शेयर दिस विद यू कि मेरा प्रोफेशन तो एक बात है, लेकिन आप भी कभी कभी देखा होगा आपने कि आपके घर कोई पार्टी पे आता है या यू जस्ट से ओके लेट्स जस्ट मीट फॉर अ कप ऑफ कॉफी एंड सम फ्रेंड से पता है मैं इतनी परेशान थी, मैं इतनी तंग थी, अब यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और वो जो अच्छा लग रहा है वो क्या हुआ, हम बड़े खुश होते चलो वी गिव हर सम सोलेस, बट व्हाट हैज हैपेंड, उसने सारी जो उसकी तकलीफ थी उसके ऑरा में थी, उसने वो सारी तकलीफ यहाँ छोड़ दी, कहाँ छोड़ दी, आपके घर में छोड़ दी, करेक्ट। राइट, उसको आराम मिला। अब वो तकलीफ वाली जो एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी, एनर्जी डज नॉट नो कि मुझे रुचिका के पास नहीं जाना है, मुझे एक्स वाई जेड के पास जाना है, सो इट इज देयर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू निगेट दैट एनर्जी और टू डिसिपेट दैट एनर्जी और कन्वर्ट इट, हेल्प इट कन्वर्ट इट सेल्फ इनटू पॉजिटिव एनर्जी। So it's very, very important that you do that, and it is for everyone. राइट, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है. So there are certain few things that I have been, sharing with a lot of people, and I want definitely, since we are talking about it, I think we should discuss this a little bit. First is नमक के पानी का पोछा. Everybody knows that, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं. तो वो हफ्ते में एक बार नहीं, रोज़ लगना चाहिए, क्योंकि जो एयर है that touches everybody's auras and it comes to, और वो घरों में आती है, ऑफिस में आती है, यहाँ हर जगह है, so it does impact. So that is one. Second is keeping camphor. ज़रूरी नहीं है कि आप burn करो, but if you keep a small piece of camphor somewhere up, up on the cupboard, so that अगर छोटे बच्चे भी हैं तो they don't pick up and eat, that is also good. And the most powerful way is sage के bundles मिलते हैं बड़े easily Amazon पे, तो उसको 45 डिग्री के एंगल पे करके उसको जलाइए and take it anti-clockwise in every room. जितना भी आप एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज देयर बी अ बेड, देयर बी अ सोफा, सो जितना एंटी क्लॉकवाइज आप कर सकते हो, जस्ट डू दैट. एंड जो घर का सेंटर है, एक आर्बिट्री हमें पता होता है घर का सेंटर है, तो वहाँ पे उसको वो मिट्टी के जो कंडा होगा या मिट्टी का जो एक बोल होगा उसमें आप रख दो, लेट इट बर्न, इट विल जस्ट क्लेंस. डू इट एटलीस्ट वंस इन अ वीक, विच एवर डे यू फील. ज़रूरी नहीं है कि ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, जब whenever you're feeling a little overwhelmed, just do that. बट आपने कहा नमक का पानी, मैंने कहीं पढ़ा था कि थर्सडेज को नहीं करना चाहिए। देखो ऐसा है, अगर हम आइडियल में जाएंगे ना तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी देखो बहुत छोटी सी बात है, सूर्य को जो जल चढ़ाते हैं, तो अब उसको शास्त्रों में क्या लिखा है, सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर. अब मुझे बता दो रुचिका, आप में हम कितना सूर्योदय के 1 घंटे में हम जल चढ़ा पाएंगे, बिकॉज जल चढ़ाने का फिर नियम है कि नहाना है, ये करना है, वो करना है, फिर करना है. आज हम सवेरे उठते हैं, बच्चे का टिफिन है, ये है, उसको स्कूल छोड़ना है, बज गए 7:30, सूरज तो आ गए, तो क्या करोगे आप. So you have to change with times, and you have to finally buy your peace by saying, and have a conversation with the planets, have a conversation with the deity ki, sorry, I'm unable to do this, but this is what I can do, and this is what I wish to do, and I'm doing it with my complete being, मेरा पूरा दिल से कर रही हूँ मैं. तो I think that is what is needed. भाव जरूरी है. भाव जरूरी है. राइट. सो जब आप किसी की बर्थ चार्ट पढ़ते हो तो सबसे पहली चीज जो उनकी इमोशन वेलबींग के ऊपर आती है, बिकॉज एवरीबडी टॉक्स अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ वेलबींग्स, इमोशनल वेलबींग की बात नहीं करते हो. इनफैक्ट विल बी सरप्राइज्ड, जब भी कोई इमोशनली परेशान होता है, उसको जवाब नहीं मिलता, नींद नहीं आती, परेशान होता है, वो तभी हमारे पास आता है. करेक्ट. सो शुरू में एज आई सेड कि मैं आई वुड बी लाइक अच्छा ठीक है, बर्थ चार्ट है, लेट्स लुक एट इट. मैं भी ग्रो करी हूँ इसमें, तो मुझे ये समझ में आया कि अदिति, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें आपको, समस्या जो आपको दिख रही है वो ही समस्या सामने वाले की हो. Because I'm a human being, I have my own set of things, so I will look at anybody, everybody, anything with my eyes, right? But the person who's come to me, that person wants a solution for him or her. So then I've become a little more intelligent, and I ask them, please list down all your questions, even if there are 100 questions, and people do list down at least 50-55 तो लिख के ही भेजते हैं. But मजे की बात है, they all circle around very few things. So I ask them what is it that is of importance to them, and उसमें वो चीज़ आ जाती है, तो इमोशनल एस्पेक्ट डेफिनेटली दिखता है.
और दशा कौन सी चल रही है, उससे आपको भी एक आइडिया चल जाता है कि इनको दिक्कत क्या होगी. हम्म. सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. राइट. सो आज हम जो प्रिडिक्शंस करने वाले हैं वो मून साइन के ऊपर करने वाले हैं. अब बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज जाते हैं, ज़ोडिएक साइन, सन साइन, मून साइन. तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप उनके लिए. ओके, हमको ये बात समझनी ज़रूरी है कि जब हम सन साइन की बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, बट देन हम सन को ऐसा वेस्टर्न करके नहीं छोड़ सकते. सन हमारा भी है, तो हमें ये समझना है कि सन करता क्या है. सूरज आपकी आत्मा का कारक है. सो अगर हम उसको बहुत सिंप्लीफाई करें तो व्हाट विल माय आत्मा फ्लावर इन. कहाँ सूरज. सूरज को आप मिस नहीं कर सकते. सर्दी हो गर्मी है, वो आके खड़े होते हैं तो होता है, बादल उसको ढक सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट मिस्टेक इट. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग सन साइन, वन वी आर टॉकिंग अबाउट कि इसकी आत्मा क्या चीज के ऊपर काम करने वाली है, वेयर दिस पर्सन नोज वेयर टू शाइन और हाउ टू शाइन. सो दैट इज वन. बट वेन वी आर टॉकिंग एस्ट्रोलॉजी, देखो एस्ट्रोलॉजी अगेन इज एन इंग्लिश टर्म. हम उसको हिंदी में बात करें वैदिक इसमें तो ज्योतिष है. तो ज्योतिष है क्या? ज्योति और ईश है. हाँ. तो ईश्वर की ज्योति. अब अगर हम ईश्वर को ढंग से समझे तो ईश्वर विजडम है. सो इट इज द लाइट ऑफ विजडम. अब Right. विजडम कहाँ आता है? जब मेरे मन में कोई भाव जागता है या मेरे मन में तकलीफ होती है तो मैं उठ के जाती हूँ, शास्त्र का पन्ना, कोई किताब का, गीता पढ़ती हूँ, भगवत जाती हूँ, जो भी है मैं वो तब मैं शास्त्रों के पास जाती हूँ कि यस आई वांट, आई नीड दिस, राइट. सो जब कोई ज्योतिषी के पास आता है तो वो उसके मन के लिए आता है, और मन का कारक मून है. मून इन इंडियन वेस्टर्न एनी एस्ट्रोलॉजी इज नोन एज समवन जो इमोशंस की बात करता है, मन की बात करता है ना. तो इसीलिए वैदिक ज्योतिष के अंदर हम लोग मून साइन का तो बोलते हैं कि जन्म का ना कहीं भी जाओगे बोले, अच्छा तुम्हारी राशि क्या है. सो राशि क्या होती है? मेरा मून साइन. बिकॉज उससे हमें एकदम पता चल जाता है कि अगर ये मून साइन है तो इसका मोटा मोटी इस तरह का एक इमोशनल बीइंग Pattern. होगा, पैटर्न होगा. बिकॉज देखिए पूरी अगर हम चार्ट को देखेंगे तो इसका ये इन्फ्लुएंस, उसका वो इन्फ्लुएंस, कंजंक्शन, तो दैट विल मॉडिफाई, बट द बेस इट रिमेन्स द सेम. सो जन्म, आपकी राशि, जन्म नक्षत्र, ये क्या है सबसे पहले वो पूछेंगे, क्योंकि नक्षत्र पे नाम रखते हैं. इफ यू रिमेम्बर इंडियन Correct. इसके अंदर वो बोलते हैं ना कि अच्छा इसका नाम किस अक्षर से रखें, हाँ, हमारे चार्ट में वो नीचे लिखा है नक्षत्र नाम. है ना. तो वो वाली चीज होती है. तो इसीलिए ये दो चीजों से आपको पता चल जाता है कि नक्षत्र कौन सा है, सौम्य है, उग्र है, क्या है. तो उससे थोड़ा बहुत उस इंसान का स्वभाव आपको एक पता चल जाता है. सो दैट इज वाई लुकिंग फ्रॉम द मून साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग इज जो हम ट्रांजिट्स के प्रेडिक्शन करते हैं या जो हम आज भी करेंगे, तो हम लोग वो मून चार्ट से करते हैं कि ये जीव की आत्मा को क्या महसूस होगा. राइट. दैट इज वेयर वी कम. सन इज अ डिसिप्लिनेरियन. वो तो हार्ड टास्क मास्टर है कि मैं तो आ गया 6 बजे, चलो उठो काम करें. मून बोलता है नहीं नहीं, माँ कैसी होती है. मून इज द कारक ऑफ और मदर. माँ बोलती है नहीं नहीं, रात को बहुत देर तक पढ़ रहा था, सो जाने दे इसको. नहीं नहीं, अच्छा इसका मन कर रहा है, इसके मन का खाना बना दो, राइट. सन कहता है सॉरी, पढ़ा तो क्या हो गया, एग्जाम देने जाना, गेट अप, you need to study for 2 more hours. So we all in Vedic astrology a lot of importance is given to moon. सो एक चीज जो एस्ट्रोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्ट करती है एंड इट सरप्राइजेस यू टू कोर. This is really interesting because ना कैसा होता है, दशाएं होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, है ना. तो जब दशा चेंज होती है तो ग्रह चेंज होता है. तो जब वहां से ना हर ग्रह अपनी एक सोच लेके आता है. सो देयर आर टाइम्स यू विल फाइंड पीपल सेइंग अरे पहले तो ये बिल्कुल बात नहीं करती थी, या दिस पर्सन वाज नेवर इनटू अपकीप, एंड और अब देखो उसको, यानी चाहे लिपस्टिक से, लाइनर से लेके कहाँ से, एक सारे ब्रांडेड कपड़े चाहिए. इतना सोच कैसे चेंज हो गई. तो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज ऑफ कोर्स ट्रांजिट्स बीच में वो अपना खेल खेलते हैं, लेकिन दशा और दशानाथ मतलब हर प्लैनेट को ना एक टाइम पीरियड दिया गया है कि ये इतने टाइम पीरियड के लिए दिस पर्सन इस प्लैनेट की दशा चलेगी. देखो हमारे लिए ना प्लैनेट्स आर नॉट प्लैनेट्स, दे आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज उनका एक क्वालिटी होती है, दे हैव अ पर्टिकुलर नेचर. तो अब जैसे मान लीजिए केतु की किसी की महादशा चल रही, तो चाहे वो कैसा भी इंसान हो वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएगा. तो जब जो इंसान स्पिरिचुअल होता है उसको बहुत ये जो कहते हैं ना डेकोरेशन, ऑर्नामेंटलाइजेशन, उसमें इतना रस नहीं रहता. दे वुड से अच्छा ठीक है, शांति है, अच्छा 2 सब्जी है, ही डज नॉट वांट अ बिग स्प्रेड देयर, उस तरह से एकांत प्रिय ऐसे हो जाएंगे. जैसे ही केतु के बाद वीनस की आएगी, उसको सब कुछ चाहिए, बिकॉज वीनस इज लग्जरी, वीनस इज ऑप्युलेंस.
उसको सडनली तो ऐसे थोड़ी होता है, इट्स नॉट लाइक अ स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन। तो यू विल सी जैसे जैसे केतु की दशा खत्म हो रही है, वीनस की आने वाली है, तो वो इंसान में ना चेंजेस देखोगे, तो वो थॉट प्रोसेस, वो बोलेगा नहीं नहीं क्यों, मुझे भी 4 चीजें चाहिए, क्यों मैं क्यों दाल सब्जी से खाऊं, आई ऑल्सो वांट चटनी, आई ऑल्सो वांट पापड़, आई ऑल्सो वांट, सडनली दैट थिंग विल एक्सपैंड। नहीं मुझे राइट। वहां जाना है तो आई नीड न्यू। तो ना जो दशा है, दशानाथ है, ऑफ कोर्स उसकी प्लेसमेंट कहाँ रखी है वो भी चार्ट में आएगा, हुँ, बट human behavior changes with the change in dasha, with the change in the planetary system. हुँ। So yeah, this is it always surprises me. हाँ, मतलब मैं सुन कर के मुझे समझ में आ रहा है कि यार हाँ, मुझे भी ऐसा होता है कभी-कभी कि आइडियली आई एम नंबर 2, आई एम वेरी काम, बट कभी पर मेरे अंदर भी हाँ हाँ, देखिए मून तो वैसे भी बहुत सौम्य ग्रह है, लेकिन फुल मून नाइट होती है या न्यू मून नाइट होती है, तो उसी में ही इमोशंस का शिफ्ट होता है, बिकॉज न्यू मून इज सपोज टू बी फॉर न्यू थिंग्स, है ना। तो हुँ, और फुल मून जो होता है व्हेन यू आर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो यू हैव टू रिलीज समथिंग। सो अगर आप मून बहुत नाथ म्यूट हो स्विंग्स तो फिर होते हैं। आपको अपने, हाँ, सो दे आर वेरी क्रिएटिव, वेरी इंट्यूटिव, बट देन एट द सेम टाइम ये है ही, हाँ, थोड़ा-सा कभी-कभी बहुत वल्नरेबल सिचुएशंस टाइप हो जाती है, you feel स्पेशली things very ड्यूरिंग दीज़ deeply, na, ट्रांज़िशन। basically या you feel things very deeply. हुँ। Yeah, but moon people are is very adorable. आई एम। You are definitely. सो जब आप किसी की बर्थ चार्ट देख रहे होते हो और उसमें कोई रेड फ्लैग दिख रहा होता है आपको, हाँ, बिकॉज़ वो तो सामने वाले के मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करेगा, उसकी कंडीशनिंग पे डिपेंड करेगा, वो उसको कैसे लेगा। कैसे हाउ लगे? डू यू टैकल दैट सिचुएशन? So people come to me as confused कि पता नहीं सब कुछ अच्छा हो रहा था, अब सडनली ऐसे कुछ कुछ हो रहा है, हुँ, क्या है? So then we see the birth chart, तो हो सकता है साढ़े सात ही है, या जैसे राहु केतु का ट्रांजिट हुआ तो ये जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं ना, जैसे जुपिटर है, ये साल भर के लिए रहेंगे, या सैटर्न है वो 2.5 साल एक इसमें रहेंगे, या राहु केतु 18 months। तो जब ये हेवी प्लैनेट्स, बिग प्लैनेट्स, व्हेन दे कम इन अ पर्टिकुलर पोजिशन, दे विल exert their impact। हुँ, तो वो एकदम दिखता है, तो देन यू से फिर तो कुछ चीजें जैसे अष्टम शनि अगर 8th हाउस में है, तो वी नो कि भाई ये 2.5 साल जो है थोड़ी तकलीफ है, तो वी टेल देम नहीं कुछ नया मत शुरू करो, हुँ, या गो स्लो, गेट इन टू मेडिटेशन। बिकॉज देखो सैटर्न है तो सबसे प्यारी चीज होती है कि अगर वो पूजा पाठ या मंत्र जाप नहीं करते, तो हम कहते हैं भैया योगा ज्वाइन कर लो, बिकॉज हुँ, या प्राणायाम करा करो, हुँ, breath work, because Saturn gets better with that, and niyam ek discipline. So we tell them कि we request them to navigate that time, क्योंकि ट्रांजिट है, ट्रांजिट चला जाएगा। अगर दशा है, मान लो कि शनि की दशा चल रही है और आपका शनि एक कोई एडवर्स जगह है, तो फिर देन डेफिनेटली देयर इज अ लिस्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट वी हैव टू डू, बट या राइट, दीज आर द रेड फ्लैग्स दैट वी डेफिनेटली सी। बाकी छोटे टाइम पीरियड्स होते तो वी हेल्प देम नेविगेट, दैट इज व्हाई इट इज एस्ट्रोलॉजी इज अ लाइट हाउस। राइट। सो जब हम बात कर रहे थे आपकी अ, होम्योपैथी के बारे में और आपने मुझे बताया कि आपको किसी ने बताया कि छू कर टच करके हाँ, हीलिंग होती है एंड यू वेंट फॉर द सेमिनार, यू अंडरस्टूड, बट यू डिडंट हैड बिलीव इन हेरेकीज। बिल्कुल भी नहीं। आए तो देखो, जब इंटर्नशिप कोई कर रहा होता है, वो भी हम्म, घर से दूर, आप हॉस्टल में होते हो ना, तो हम्म, आपके पास टाइम बहुत होता है। हम्म, और जो इंटर्नशिप में आपको जो पैसे मिलते हैं, वो यू आर अ रिच पर्सन, क्या करेंगे? तो आई एंड अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड वी जस्ट वेंट फॉर द, कहते हैं ना, जस्ट ये कि कुछ होता नहीं, चलो सैटरडे संडे है, 2 दिन है, जाके देख के करके आते हैं। सो यस, आई वेंट देयर एज अ टोटल, ये कि सुन के आते हैं व्हाट इज दिस। बट इंटरेस्टिंगली आई वॉज डूइंग पार्ट टाइम जॉब कह लो, या फॉर एक्सपीरियंस इन फड़के हॉस्पिटल पूना में। वो बहुत ही, इट्स क्वाइट अ वेल नोन हॉस्पिटल, और उस वक्त तो बहुत ही था वहाँ की। यहाँ जो फर्स्ट एक सर्जरी होती है कि जिनका विंड पाइप और फूड पाइप एक ही होता है, उन बच्चों की सर्जरी की जाती है टू सेपरेट इट। तो फर्स्ट महाराष्ट्र की सर्जरी वहाँ हुई थी, एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बी देयर एट दैट टाइम। एंड सो इट वॉज अ वेरी फेमस हॉस्पिटल, एंड आई वॉज डूइंग देयर। तो अपने राउंड्स लेने के बाद हम बैठे हैं, तो मैं कहती थी चलो देखते हैं। तो मैं जाती थी अपना, एंड so this is a process, you pray and you put your palms, and वो तो सारा करती थी। Interestingly, at that time there was a 10-day-old baby who used to suffer from epileptic seizures. He came, ओके। तो मैं अपने सारे राउंड करके मैंने कहा इसके ऊपर ट्राई करते हैं। एंड जब मैंने हाथ रखती थी ना, जितनी देर मेरा हाथ रहता था रुचिका, उसको सीजर नहीं आता था। दैट चाइल्ड बेबी पास्ट अवे इन माई, मेरे जो 8 घंटे की ड्यूटी थी, एंड आई स्टिल
गेट गूज बम्स कि ये हुआ कैसे। और ना मैं डॉक्टर को फ़ोन करी तब देखो हम छोटे होते हैं, होम्योपैथी कर रहे हैं, तो हमको वो जो क्या है, कब वो जाएगा, उसका मतलब वायबिलिटी क्या है बच्चे की, उतना नहीं पता होता है। आपको सिर्फ़ ये होता है हाँ, पेशेंट है, उसको देखना है एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। एंड विद रेकी आई एम लाइक मेरा हाथ है, उसको सीज़र नहीं आ रहा, मैं जैसे ही हाथ हटा रही हूँ, सो उसके जो पासिंग आउट डेज थे, दैट मेड मी अ बिलीवर कि देयर इज़ अ समथिंग कॉल्ड एज़ एनर्जी एंड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ अ चैनल। सो आई एम अ चैनल, आई कैन pull in that energy and I can pass it on to that child because that child is getting energy, that child is complete, तो उसको सीजर नहीं आ रहा है the moment you remove it। तो that made me believe कि ये कुछ है। of course उसके बाद बहुत सारे हुए थे, बहुत experiences हुए थे, like I must share this। my chachi, she has now one kidney, so she was in Pune only and she's a teacher। वो दोपहर में सोती नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही चाची को बोला, चाची आप ना एक जगह बैठ जाओ, मैं ना आपको 15 मिनट रेकी भेज रही हूँ। एंड देन आई जब मैं शाम को उनसे मिलने गई, तो कहती पता नहीं मैं कभी सोती नहीं हूँ, मगर मैं ना सो गई और बढ़िया से 2 घंटे सोई। सो रेकी का एक रूल है कि इट विल गेट टू यू व्हाट यू नीड द मोस्ट। सो शी डेफिनेटली नीड्स रेस्ट, शी नीडेड रेस्ट एंड शी स्लेप्ट फॉर गुड 2 आवर्स। सो ये ऐसे होते गए और जब आपने सीखा और तभी होता जाता ना, देन and that's what prompted me to do grade 2 then and there। so before I, as I said, even got my homeopathy degree, I was a grade 2 channel। Very nice. Yeah, So then you became a firm believer of Reiki. बिल्कुल। then I did my 3A 3B grandmastership and it took me a while to start teaching because पहले तो मुझे ये लग रहा था मैं कैसे सबको बताऊं कि मैं तो होम्योपैथ हूँ और ये रेकी, because these are totally two different। so I was like how to do, but then I think वो बोलते हैं ना भगवान जी ने ना पहले से लिखा होता है। एंड I must share this, there was this astrologer जिन्होंने बहुत पहले मेरा चार्ट देखा था, उन्होंने कहा था कि तुम एस्ट्रोलॉजर बनोगी। एंड आई ब्लर्टेड आउट लाफिंग, मैंने कहा है एस्ट्रोलॉजर, अरे तुम अपने नाम के आगे लिखोगी यू विल गेट इनटू ऑकल्ट, यू विल गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी। आई सेड मैंने होम्योपैथी की पढ़ाई करी एंड एट दैट टाइम आई वाज डॉक्टर सनी बख्शी जो बैक्सन होम्योपैथी के हैं, आई वाज हिज असिस्टेंट। आई वुड गो टू साउथ एक्स एंड ही हैड दिस मतलब such a lovely clinic and it's so good to just be out of college and get a job at such a well known person's clinic। एस्ट्रोलॉजी कौन करेगा। तो मैं तो मतलब आई रियली फील कि वो ना आता है, इट इज देयर, आई पिक्ड इट अप। दैट इज ऑल्सो एज आई सेड देयर इज अ चॉइस एंड ऑल, बट स्टिल इट्स सरप्राइजिंग हाउ लाइफ कैन टेक How यू। it all works. या So काफी सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने रेकी करनी बंद कर दी है बिकॉज जब वो दूसरों को हील करते हैं तो वो सिम्टम्स उनके खुद पर आ जाते हैं। Yeah, this is the saddest part I've heard, and trust me, मैंने जितने अगर मैंने 100 लोगों को सिखाया होगा रेकी ना, तो उसमें से 80 people have talked about this। and before we even start मतलब मैं उन्हें सिखाना शुरू करूँ तो एक conversation होता है कि why you want to learn reiki, because there has to be a reason, या तो मेरे जैसे हो कि भाई I don't believe it, I'm just doing it, या ये कि मैंने किसी को देखा। सो वी हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड दे डू से कि ऐसा ऐसा है, हमको इस बात का डर है। तो रेकी में एक बहुत प्यारा ये है सेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्ड कटिंग। जब भी देखो ग्रेड 1 तो स्पेसिफिकली फॉर यू, इट इज फॉर सेल्फ हीलिंग। जब आप ग्रेड 2 में जाते हैं तो वो इट बिकम्स एक्सटेंसिवली देयर आर प्रोसेसेस हाउ टू हील अदर्स, चाहे वो रिलेशनशिप हो या एडिक्शंस हो या बीमारी हो, जो भी चीज़। ग्रेड 1 से भी वैसे हम लोग दूसरों को दे सकते हैं, बट प्राइमरीली ग्रेड 2 है। तो वहाँ पे कॉर्ड कटिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस है जो सिखाया जाता है कि जब आप किसी और को दे रहे हो तो आप देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो कॉर्ड कट की जाती है, राइट, कि दिस पर्सन इज नाउ अ डिफरेंट एंटिटी। इसकी अपनी इसका प्रारब्ध है, इसके अपने कर्म होंगे, इसकी अपनी सोच होगी, डेफिनेटली एक हैंड होल्डिंग होती है। सो सिमिलरली इन रेकी फॉर 21 days देयर इज अ हैंड होल्डिंग वेयर द टीचर वो भी रेकी आपको देते हैं ताकि आप रेकी में ग्रो करो, यू आर एबल टू चैनल इट। but then there is this cord cutting process which is very necessary, and not only while giving reiki but generally in life मुझे लगता है कि we should know how to cut cords, otherwise we are still connected with people and there are all sorts of people, good, bad, ugly। Like so probably they may not have bad intentions towards you, but
उनकी एनर्जी जो है वो एक दूसरे को अफेक्ट करती है। हाँ, बिल्कुल करती है। देखिए जीवन का रेकी में बड़ा प्यारा एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत खुश होना है, कम टू द सेंटर। बहुत दुखी होना है, कम टू द सेंटर। सो कमिंग टू द सेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी इफ आई आस्क यू रुचिका कि सबसे खुशी वाला आपका मौका बताओ, तो आप यू विल गो बैक, मगर उस टाइम जितनी खुशी महसूस हुई थी उतनी आज नहीं होती, तो समवेयर इट गोज़ ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं खुश हुई, बैक, दुखी हुई, बैक, सो यू हैव टू कम हियर। सो दैट इज वेयर कॉर्ड कटिंग इज। तो सिमिलरली किसी और को अगर आप कोई उसकी तकलीफ के लिए दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आर्थराइटिस है, सोर थ्रोट है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी की सर्जरी है, सो यू हैव टू डू द कॉर्ड कटिंग सो दैट ये एनर्जी मैंने दे दी, अब देर इज नो एनर्जी विच इज गोइंग टू फ्लो बैक, सो वी हैव टू एंश्योर दैट। तो कॉर्ड कटिंग हम किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। people, places, things, animals, everything. See, we have to understand कि कई बारी हमारा कोई पुराना घर है, we are attached to it. There are times when I still get my dreams of my बचपन का, हमारा यूनिवर्सिटी का घर, कितना मजा आता था, ये होता था, वो होता था, but we have to cut cords. Is it good or bad to have some such dreams? I mean, देखो, ड्रीम्स आर ड्रीम्स एंड दे आर बेसिकली लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस। नंबर टू, मेटावर्स है। Our soul is not just here. We have a lot of places where we do astral travel and come. तो ड्रीम्स होती हैं, और ड्रीम्स का कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन फिर भी हमें कॉर्ड कटिंग करनी जरूरी है, क्योंकि हम वहां से यहाँ आ गए ना। वो एक जीवन है, ये एक जीवन है। यहाँ जीवन में मुझे यहाँ चलना है, तो अगर यहाँ मुझे विद माई कंप्लीट बीइंग, इफ आई हैव टू टेक अ डिसीजन फॉर एनीथिंग, आई हैव टू बी राइट हियर, आई हैव टू बी इन द सेंटर, एंड आई कैन नॉट लेट माई पास्ट influences guide my today's decisions. So for that, cord cutting is the best way. So right. see, I had my own brand called Skin Essentials. I had to close on, तो लेकिन आज मैं वहां से ऑपरेट नहीं कर सकती कि ये था, so I know. No, वो था, that is past, so you have to move ahead. So you teach Reiki as well? Yes, I do, and I'm a very proud teacher. In the sense, I love all my students जो रेकी सीखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि रेकी तो बड़ी फ्री फंड की चीज़ है हमारे पास। इट्स लाइक अ जीनी इन योर हैंड। देखो, मेरा बच्चा अगर बीमार है, मैं ईश्वर की जो शक्ति है उसका आह्वान कर रही हूँ, एंड आई एम अ चैनल एंड आई एम पासिंग इट टू हिम और हर। आई हैव 2 सन्स, इसलिए हिम ही निकलता है, बट यू आर पासिंग ऑन टू योर चाइल्ड। कोई बीमार है या कोई एग्जाम देने जा रहा है, द बेस्ट थिंग, देखो आशीर्वाद हम क्या देते हैं, कोई पैर छूता है या कोई बोलता है वी से ब्लेस यू। व्हाट इज ब्लेस यू? सेंडिंग एनर्जी। Correct. So when I have Reiki, it makes me much more, it opens my channel, it makes me much more powerful to send those good wishes ना। तो आपके पास एक जीनी, that is all you can do, send good wishes to anyone and everyone। चाहे कोई बीमार हो तो उसको ठीक होने के लिए एनर्जी, कोई अच्छा कर रहा है तो वो और अच्छा करे उसके लिए एनर्जी देने के लिए। तो आई थिंक रेकी इज समथिंग दैट आई फील एवरी, आई टॉट माई चिल्ड्रन ओवर व्हाट 9 and 10 years of age, and I'll tell you, my elder one was born asthmatic. I'll tell you very, मतलब मुझे लगता है बिलीव करने के ना स्टेजेस होते हैं। तो एस्थमा का तो आपको पता है क्या होता है, कि बलगम है, उल्टियाँ कर रहा है, फिर उसको भूख नहीं लग रही, ये नहीं वो नहीं। बट द ब्यूटी वॉज कि मैं तो बैठी रहती थी, उसको ना रेकी दे रही हूँ, और बच्चा इतना छोटा सा होता है ना, उसके सारे चक्रास आ जाते हैं, तो उसको रेकी देती थी मैं। उसने, मुझे याद नहीं है कभी भी बोला मुझे भूख नहीं लगी। उसकी रिकवरी वॉज फास्टर, ही वॉज मच मोर चेयरफुल एंड चर्पी। सो दीज आर द थिंग्स। सो आई यूज्ड टू टेल, कभी पूछते थे बड़े होने में क्या कर रही हूँ, मैं जय जय कर रही हूँ। सो ना कभी पेट में दर्द है, कुछ है, मम्मा जय जय कर दो ना। देखो बच्चे बड़ी प्योर एनर्जी होते हैं, तो दे वुड से जय जय कर दो। उनको क्या पता कि मैं जो वो एनर्जी दे रही हूँ, दैट इज ऑफ कोर्स अ मदर्स टच इज ऑल्सो ये, बट देन रेकी आई फील इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड लर्न। I'm getting interested to do that. प्लीज लर्न इट, प्लीज लर्न इट। एज आई सेड कि इट इज अ ब्लेसिंग। आप कोई काम शुरू कर रहे हो, देखो मैं यहाँ पे आई तो फर्स्ट थिंग आई डिड इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज डूइंग माय ओन रेकी वाज कि ये दिन बहुत स्मूथली चला जाए और हमारा बड़े अच्छे से आराम से ये। सो इट्स अ ब्लेसिंग दैट यू आर सेंडिंग, इट्स द गुड एनर्जी दैट यू आर सेंडिंग। सो आई थिंक वी ऑल, कितना भी गुड इंटेंशन हो, फिर भी अगर हम वो एनर्जी का आह्वान करें तो हम क्या करें, वी आर just asking God to bless us more and more, and I think भगवान ही तो है कि जिनसे हम मांग सकते हैं जितना मर्जी। हाँ भाई, भगवान ने कोई राशनिंग नहीं लगाई है। कोई राशनिंग नहीं लगाई है। सो अगर हम बात कर रहे हैं हीलिंग की,
हमारे बॉडी में चक्रास होते हैं, Yeah. ठीक है। तो जिसको नहीं पता है उसको कैसे समझ में आएगा कि कौन सी चक्रा किस चीज के लिए इफेक्ट कर रही है? This was the question that I had faced, and दो चीजें हैं. These are those cards. I'll just tell you how to use those cards. But before that, देखिए आजकल ना जब हम योगा भी करते हैं या तो हम सबको पता है कि हमारे चक्रास हैं और हमारे चक्रास के कुछ कलर्स हैं. यहाँ तक ना आजकल आई थिंक बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग लोगों को पता चल गया है. सो जस्ट एक्सक्यूज मी. सो आई टेल पीपल, जब आप रेडी होने जाते हो, open the cupboard and just see कि मुझे क्या पहनना है. The color that you are picking in, you know, for example, if you choose red, so that means your root chakra needs fortification today. जो आप में डिफिशियंसी होगी वो आप पिक करोगे. और इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. दे जनरली से ना कि जब आप बिल्कुल ही यू आर फीलिंग डाउन एंड आउट, जस्ट पुट ऑन अ रेड लिपस्टिक एंड गो. व्हाई रेड? बिकॉज आपका मूलाधारा चक्रा जो है, जो एनर्जी का, पैशन का सेंटर है, यू आर एक्टिवेटिंग दैट. Okay, so you will see celebrities also when they wear crystals. जो हम crystals भी पहनते हैं, so जैसे this one, this is for your throat chakra कि जो आप बोलो वो अच्छे से आप explain कर पाओ या कह पाओ. the blue one. Yeah, the blue one है ना. So आपके throat का color is blue. So आप blue lace agate भी पहन सकते हो. बहुत सारे available हैं, but what I'm saying is कि colors. So just open your wardrobe and stand there and just pick up what you instinctively go. So that will tell you मुझे कौन से चक्रा को आज एक्टिवेट करना है. You know, and the other thing is I had curated this cards का thing. Do you want me to show it? हाँ please. Okay, so here are the 7 cards. How do I show it? Like this? Yeah. Okay. So in the morning when you don't know, you just have to kind of shuffle them and close your eyes and just, you know, इसको ऐसे करके just pick out. So like I have picked out this card. Now this is for the heart chakra. Okay. So now you know कि आज मेरे heart chakra को मुझे fortify करना है. तो इसके ऊपर ना there's a list of affirmations. So you can, you know, click a snapshot in your phone और हर 2-3 घंटे में just go and repeat those affirmations. Right. And then you know the color of heart chakra is green. So I can wear green, I can have a green juice, या मैं थोड़ा सा you know walk करने चली जाऊँ घास में और मैं ध्यान से मतलब पेड़ों को देखूं. I have to, you know, kind of absorb green. So इसी तरह से you will get to know. So these cards are very helpful. I give it to all my students, but anybody and everybody can have it. Or as I said, the second thing is open your wardrobe and look at what is your body saying. I तो feel like wearing red every day. हाँ तो good. देखो हमारा रूट चक्र ना बहुत प्यारी चीज है. वो जो डेजा वो आपको होता है वो सारा हमारा रूट चक्र से आता है. बिकॉज रूट चक्र में वो सब कुछ स्टोर्ड है, पास्ट लाइफ्स का भी. सो यू फॉरएवर इन दैट जोन. एनर्जी का है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, वो सारी चीजें वहीं से आती है. गुड. यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ वेरी अर्ली लेवल. तो पहन नहीं सकते ना रोज रेड. No, you can choose to have a red flower with you, keep a red handkerchief with you. You know, you can just curate some elements around you which are red. So it's not necessary to wear it every day. But yeah, you can wear, अब जैसे इसका आता है तो red jasper है, so you can wear a bracelet. Some red element. Some red element. Yeah. हाँ, but I am attracted towards red. So Yeah. watch is red. Good. My phone is red. I like red bags. Good. So वही अगर आप say you are a moon person, टूर है आपका, तो moon है तो वो intuitive है, तो आप intuitively उन elements को अपनी जिंदगी में ले आओगे. The good part is you are listening to it. बहुत सारे लोगों को मतलब एक फिर कहते अरे नहीं हमको लग रहा था, हमने नहीं किया. तो वो लग रहा जब होता है ना तो वो कर लेना चाहिए. मतलब मैं तो सबकॉन्शियसली पता नहीं हो रहा है. Well, that's great. So ये कार्ड्स हम समझ गए. आप ये बोल भी एक लेकर आए हैं, इसमें काफी सारे क्रिस्टल्स हैं, आपने पेन भी रखे हैं. You gifted this to me as well. Yes. So as I said कि before starting out today I had prayed and I had to talk. Pray to God कि यहाँ पे एक खुशनुमा एक अच्छा सा माहौल हो. So I have curated 4 bowls. One is for attracting wealth, the other is for having love in our relationships. Number 3 is जिनको कभी एंजाइटी आई कुछ होता है वो भी है. And this is the 4th one. This is called sparkling joy bowl. So it basically dissipates any conflicting energies and it just vibrates to मतलब
ये वाइब्रेशन देती है कि ये जगह में एक हैप्पीनेस या एक लाइट सा माहौल हो. So that is why I got it, of course. So and it is in a selenite bowl. So selenite जो है वो self cleansing है. So anybody and everybody can just take it and keep it in their drawing rooms, in their bedrooms, or wherever they want कि एक खुशनुमा सा माहौल रहे, and let the magic of crystals unfold. Right. So this will bring happiness, chirpy. हाँ, ये lively जगह को atmosphere. लाइट रखता है, खुशनुमा एक अच्छा सा माहौल रहता है. और जो लोग नहीं ये कर सकते, दे आर गोइंग समवेयर, सो लाइक आई गिफ्टेड यू द ब्रेसलेट, हाँ. यू कैन वेयर अ ब्रेसलेट सो दैट आपके ऑरा में, देखो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप बहुत लोगों से मिलो एंड यू डोंट हैव सर्टेन थॉट्स, और कोई कुछ कह दे तो आप इरिटेट हो जाते हो. सो द एनर्जी फ्रॉम दीज क्रिस्टल्स, इट विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन, कहते हैं ना, डिसिपेटिंग दैट energy of irritation from your aura. So you will remain lighter and calmer and happier. That's the magic. So इतने सारे bowls होते हैं, crystal bowl, जिसमें आप बात कर रहे थे money की भी. हाँ. Does that really bring money? So I'll tell you what. That's why I said कि there is a bowl जो मैंने curate किया. It is called the wealth bowl, but it is for attracting wealth. Now what does it mean? Crystals का क्या काम है कि वो energy को लेके आए, है ना. सो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आप लेते हो या नहीं. लाइक इन एस्ट्रोलॉजी वी सेड 10th हाउस, Correct. चॉइस, फ्री विल. हाँ. सो द वेल्थ बोल विल अट्रैक्ट. सो इनफैक्ट अभी नेक्स्ट मंथ देयर विल बी अ लेडी, आरती, शी, उसका रील जरूर देखना. So she works from home and she has a brand called Matcha Kombucha. So she used to keep this wealth bowl and besides her laptop. एंड शी सेज कि अदिति पता नहीं क्या हुआ, एक हफ्ते के अंदर मेरे पास ये ऐसे अपॉर्चुनिटीज आए. तो ठीक है, शी पिक्ड इट अप बिकॉज शी वाज देयर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज क्रिस्टल्स विल ब्रिंग व्हाट यू आर वांटिंग, व्हाट यू आर प्रोग्रामिंग देम टू ब्रिंग. क्योंकि हर क्रिस्टल का अपना ये होता है. जैसे बहुत सारे लोग से वो पायराइट लेके, बिकॉज विराट कोहली ने पायराइट पहना तो हम भी पायराइट पहनेंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इज पायराइट फॉर यू. हाँ, डेफिनेटली. क्योंकि एवरी क्रिस्टल इज नॉट फॉर एवरीवन. आप वो सैटर्न का, अगर आपका सैटर्न गलत जगह इज अ रॉन्ग वर्ड, बट अगर ऐसी जगह बैठा है जहां से वो तकलीफ देगा आपको, या उसकी महादशा नहीं है, मतलब समथिंग, तो फिर देन इट विल नॉट रियली वर्क फॉर यू. सी, क्रिस्टल्स आर वेरी जेनरस. वो किसी का बुरा नहीं करेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन वो जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे. सो देन यू विल से मेरे को तो काम ही नहीं करा. People will say crystal didn't work for me. Crystals will always work, but you have to understand, is your chart supporting it? But the wealth bowl, it will attract opportunities. कार्य आपको करना पड़ेगा, हाँ ना तो आप ही को बोलनी पड़ेगी. आलस्य अगर है तो वो क्रिस्टल बोल के आप कुछ भी नहीं कर सकता. वो हाँ, ऑफ कोर्स कि आपको अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा वो, बट आपकी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा वो, पर आप उसको यूज करते हो नहीं करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ट्रू. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रेड अबाउट राहु केतु. कैन यू सिंप्लीफाई दिस फॉर अस? Okay, so राहु केतु एक्चुअली planets नहीं है, they are the two nodes, okay, ascending node and descending node. तो अगर हमें राहु केतु को समझना है तो सबसे पहले उनकी स्टोरी समझनी होती है कि जब वो सागर मंथन हो रहा था और अमृत निकल रहा था, सो जो स्वर भानु डीमन है, he was the most intelligent demon. He wanted to, उसको चखने का मन था अमृत को, तो उसने क्या किया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, एंड ही सैट इन द लाइन ऑफ गॉड्स, है ना. और उन्होंने वो उनके मुंह में चला गया था, बट विष्णु जी ने देख लिया तो उन्होंने गला काट दिया. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि राहु जो है या राहु केतु जो है, बिकॉज है तो एक ही डिमन, सो उनकी अभिलाषा है टू मूव फ्रॉम द डेमोनिक एनर्जी टू द God's energy, so from impure to pure, that is one. Second is आपको अगर हम मतलब अगर उसको आगे डिकोड करने जाते हैं, सो ये भी है कि केतु वो जगह है, बिकॉज केतु के पास तो सिर नहीं है, केवल धड़ है, तो देयर इज लॉट ऑफ मूवमेंट देयर, स्पिरिचुअलिटी है उसके पास. क्योंकि जब हमारे पास थर्ड आई होती है, हेड होता है, तो हमारा इंट्यूशन होता है, सोच होती है, लर्निंग होती है, क्या करूं, कैसे करूं, तो उसके पास एक बेसल एनर्जी है जो उसके पास पहले से थी. एज आई सेड, रूट चक्र है जहाँ पे हमारे पास डेजावूज हैं, पास्ट लाइफ्स का पूरा कोश है. सो केतु हैज दैट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बहुत ठहराव होता है. सो केतु जहाँ आपके बर्थ चार्ट में है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू ऑलरेडी उस चीज को भोग चुके हो पहले, राइट. सो डोंट रन अराउंड,
be happy, satisfied and be quiet in that area. And राहु जहाँ आपके चार्ट में वो आपकी अभिलाषा है, बिकॉज राहु ने सोचा ना, हेड ने सोचा कि मुझे जाना है, मुझे भी चखना है, ये देवता मुझे बुद्धू बना रहे हैं. सो राहु इज द प्लेस जहाँ पे वो प्लेसमेंट है कि वो आपकी अभिलाषा है. दैट इज व्हाट आई वांट. यू कैन ऑल्सो टर्म इट एज ग्रीड इन वेरी लूजली, बट राहु इज दैट. ओके, तो it's not really scary if you use them very well, because राहु is like gas, वो एक मिथ्या बनाता है. So अगर 8th house में है तो वो आपको एक बहुत अच्छे एक मेडिटेटर बना सकता है, पर्सन हु कैन रियली गो एंड डू, या रिसर्च करवा सकता है, बिकॉज वो गैस में जाके, उस अननोन में जाके, इट कैन ब्रिंग यू ऑल द एलिमेंट्स, राइट? So there are a lot of there's nothing to be scared. You should just know what you need to do. As I said, the simplest way I can put is, केतु जहाँ पे है बर्थ चार्ट में, वो बर्थ चार्ट के जो एलिमेंट्स हैं उस घर के, वहाँ पे बी क्वाइट, लेट इट बी. डोंट पुट इट ऑन द सोशल मीडिया, डोंट ट्राई टू go and talk about it. But where Ketu is, just go all out there. You will see yourself flowering, because that is where you have to go. Yeah. Right. So with that, we move to the predictions of 2026. How 2026 is going to look like for... so what's the overarching cosmic energy people should prepare for? देखो, 2026 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है. उसमें जुपिटर भी चेंज होने वाले हैं और राहु केतु भी चेंज होंगे इन द सेकेंड हाफ. सो अगर हम एक ओवरऑल व्यू ले तो इट इज अबाउट 3 trees, एंड द 3 trees आर ट्रेडिशंस, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि जुपिटर जो है, अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं, वो 9th हाउस में, मतलब 9th हाउस बहुत राइप है उनका, एंड जुपिटर जो है 3rd से 4th में आएंगे. तो ट्रेडिशन, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा. Okay. Another thing when I'm saying trust is trust in your abilities. क्योंकि देखो, स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को हम बहुत ट्विस्ट भी कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह भी लेके जा सकते हैं. एंड बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ अगर आप 1 जनवरी 2026 का स्नैपशॉट लो, तो 4 ग्रह एक घर में है, तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होने वाला है वहाँ. एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर इजी. तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहिए. बी रेडी टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज, एंड ट्रेडिशंस अच्छे होते हैं, जो अच्छे लगते हैं उनको अपनाइए. स्पिरिचुअलिटी अच्छा है. अगर आप as a person, as a human being, as a soul, if you have incarnated in India, I think that is because your soul wanted to, soak in the spiritual waters. यहाँ वाराणसी है, प्रयागराज है, नीचे रामेश्वरम जाइए, मतलब there's so much of spirituality around. So take the good elements and soak into it. Right. So 2026 should be about acceptance. Yeah. Should be about spiritual healing. Yes. And trusting your own self. Absolutely. और मजे की बात है कि 1 जनवरी को मून अपनी उच्च राशि में होंगे, दैट इज टॉरस में होंगे. तो दैट मीन्स यू विल स्टार्ट 2026 विद अ वेरी गुड नोट. एकदम कि मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर का आशीष है. It's going to be a very nice journey. It's just that, as I said, transformations are never easy. हम अपने comfort zone से कहाँ निकलना चाहते हैं. But yes, 3 T's. But then they say ना कि comfort zone is a beautiful place, but nothing grows there. Oh yes, oh yes, oh yes. Right. So आपने thank you so much कि आपने हमारे लिए predictions करके लेकर आए हैं आप. Yeah. So we'll be talking about 2026 predictions for each moon sign, and it will be aligned towards career, relationship, finance, health. या सो रुचिका, क्योंकि हमने ये बात करी थी तो मैं ना लिख के लाई हूँ. एंड देखो, एस्ट्रोलॉजर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, उसको जब तक चार्ट नहीं दिखता ना, वो बहुत कुछ बोल नहीं पाता है. तो मैं लिख के लाई हूँ, सो प्लीज एक्सक्यूज मी. मैं पढ़ के थोड़ा बताऊंगी. इनफैक्ट आई एम ग्रेटफुल कि आप ये लिख कर लाए हैं, सो दैट हमें पता है कि जो जा रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट. ओह यस. एंड मुझे चश्मा भी लगाना पड़ेगा, है ना? Okay, so just give me a minute. Instagram pe there's this trending reel wherein 40 plus people, they click their selfies and then they put on their glasses to see the selfie. ओहो, अच्छा, ऐसा भी है क्या? Okay, चल. So let's start with the Aries. Right, so let's start with Aries. So देखिए, Aries का okay, before I start, I must clarify. As I said, 2026 2 भागों में डिवाइड है, फ्रॉम जैन टू जून, एंड जून के बाद चेंज होगा. तो मैंने जून के बाद प्रेडिक्शन एकदम बदल जाएगी, इसलिए मैंने अभी फर्स्ट 6 months का ही किया, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट, नहीं तो बहुत ही लंबा रीडिंग हो जाता. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम जैन टू जून. That means we'll have to do it one more time. Absolutely, bingo.
ठीक है, सो एरीज राशि की हम बात करते हैं। 7.5 उनकी चल रही है वैसे भी, सो यस देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन। सन, मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स विल बी इन द 9th हाउस एंड सैटर्न इन द 12th हाउस, जुपिटर इन द 3rd हाउस, राहु केतु 11-5 एक्सिस में है। मीनिंग वर्क लाइफ में देयर माइट बी मेनी चेंजेस एंड दे माइट चेंज जॉब्स ऑल्सो, और द प्लेस माइट शिफ्ट। हो सकता है वो उसी जॉब में हो लेकिन जगह उनको बदलनी पड़े। ओवरसीज से वहाँ से पैसा आने का बहुत चांसेस है, तो हो सकता है वहाँ जॉब मिले, या इफ़ दे आर डूइंग सम बिजनेस तो कोई ना कोई कोलैबोरेशन हो, या कोई ओवरसीज की कंपनी में हम इंडिया में ही काम करें, समवेयर एक कनेक्शन आ सकता है। रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो इफ़ यू बीन लुकिंग फॉर अ मैच, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, बट दिस इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम टू मूव अवे फ्रॉम योर पास्ट रिलेशनशिप, समथिंग दैट वी डिस्कस्ड अबाउट कॉर्ड कटिंग, कि जो हो गया है उस चैप्टर को आप खत्म करें, डोंट कैरी द रेमिनेंट्स विद यू, फॉर्ज न्यू वंस। एंड यस, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो हो सकता है हायर स्टडीज के लिए वो घर से बाहर जाएं, एक थोड़ी सी दूरी दिखाई दे रही है। हेल्थ, ओके, सो आई हैव एक्चुअली डिवाइडेड इट इनटू 3, वन इज वर्क, रिलेशनशिप एंड देन हेल्थ। सो फॉर हेल्थ, लोअर बेली इश्यूज, पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, या अगर IBS का इश्यूज है तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। देन वी कम टू टॉरस, ओके, अब एज आई सेड मून विल बी इन टॉरस, so Taurians will begin with a bang. They will be in a very lovely position, so you will be raring to go. Now when we come to work and money, so it's a good year for them, but especially अगर वो डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, या वर्किंग इन लाइफ इंश्योरेंस, इस तरह के इसमें काम कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ जो जैसे धरती के नीचे जो आती है, चाहे वो क्रिस्टल्स हो, गोल्ड हो, मेटल हो, जो भी है, तो उसमें भी अगर वो काम करेंगे तो वहाँ से उनका बहुत पैसा या काम बढ़ेगा। इनहेरिटेंस भी उनको कोई ना कोई, उसके विषय में भी कुछ बात हो सकती है। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो देखिए, योर स्पाउस एंड यू माइट बी कॉल्ड अपॉन टू लुक इनटू योर इन-लॉज फैमिली, वहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई बात हो, तकलीफ हो सकती है, या कहीं उनको असिस्टेंस की ज़रूरत हो सकती है, या मे बी कोई एक खुशी का माहौल है लेकिन यू आर रियली इन्वॉल्व्ड देयर, तो आपको वहाँ पे काम करना पड़ सकता है। there can be some difference of opinion with your spouse and children, so thoda sa aapko, you have to tread cautiously, okay, especially with the first child, okay. When we come to health, so take care of the diseases of the private parts, yeah. Then we come to Gemini. Now this is one of the they have one of the most powerful yogas, बहुत सारे योग हमारे बनते हैं ना, राजयोग, तो एक परिवर्तन योग होता है, तो वो इनके इसमें हो रहा है, बिकॉज जुपिटर इज इन जेमिनाई, ओके। तो जब हम जेमिनी राशि की बात करेंगे, दैट इज जेमिनी मून साइन, सो जुपिटर भी वही है, और मून तो वैसे ही टॉरस में है ना, और 7th हाउस में मर्क्यूरी है। एज आई सेड 4 प्लैनेट्स आर कमिंग टुगेदर, सो दिस इज अ परिवर्तन योग। परिवर्तन योग इज सिमिलर, जैसे मेरे घर का मैंने आपको कहा है कि प्लीज रुचिका मेरे घर को संभालो, एंड यू से ओके आदित्य, यू गो एंड लिव इन माय हाउस, मेरे घर को संभालो, तो हम दोनों क्या करेंगे, वी विल really take care, है ना। तो even if we are not good friends, because we know कि हाँ you are fulfilling something that I need, and similarly vice versa, so yes, so it's really happening for the good. Now on the work front, partnerships हैं जो बनेंगी, या पुरानी कोई पार्टनरशिप्स हैं which are not working, you will really either hash it out, or you will say okay bye bye, so something new, नया काम शुरू होने का बिल्कुल ये है, या जो काम करने का तरीका है वो बदल सकता है, सोच बदल सकती है, बिकॉज देयर आर सी 4 प्लैनेट्स। अब वो आपके पर्सनल चार्ट में किस तरह प्लेस्ड है उसके हिसाब से ये बनती है, बट चेंज इन वर्क और चेंज इन द मेथड ऑफ वर्क, चेंज इन द प्लेस, हो सकता है आपको बड़ी जगह चाहिए, हो सकता है छोटी जगह चाहिए, तो ये कुछ एक हो सकता है, बट द कॉशन इज डू नॉट बी इम्पल्सिव, या। देन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स। नाउ फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छी होगी, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि वैसे भी 7वें घर पे भी है, दैट इज योर स्पाउस पार्टनरशिप्स, 5th हाउस, दैट इज योर चिल्ड्रन, एंड ऑफ कोर्स योर लव लाइफ इफ यू हैव नॉट मैरिड येट, एंड 9th हाउस जो आपका गुड लक का होता है। तो जेमिनी इज वन ऑफ द वेल प्लेस साइंस दिस ईयर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, तो किडनी, ओवेरियन इश्यूज, यूट्राइन, प्रोस्ट्रेट, इन सब का थोड़ा सा ध्यान देना है, इवन द नर्व इश्यूज एंड ब्लड प्रेशर, okay. Then we come to Cancerians. Well, विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र जरूर पढ़ना है या सुनना है, ठीक है। मेरा है। अच्छा, आपका कैंसर राशि है, ओके। बिकॉज दिस ईयर यू आर कॉल्ड अपॉन कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाएगा, लेटिंग गो बहुत मतलब करनी है, बिकॉज देखिए 12वें घर में जुपिटर बैठे हैं, तो 12वां घर विष्णु के चरण भी कहा जाता है, दैट्स व्हाई विष्णु सहस्त्र नाम कम्स इन, ओके. But you will get many new ways to progress in life. Not only we are not talking one particular thing, but you will find new ways to progress generally. Increase in money, but हो सकता है आप खर्चा भी ज़्यादा करें, कहते हैं ना impulsive खर्चा, okay. But a little low on relationships with your spouse and children. तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा. जब हम काम की बात करते हैं, so it's a very good setting for making money, growing the एग्जिस्टिंग मनी, जो इसको हम बोलते हैं ना धन का जो कोष है, उसको बढ़ाने के लिए आप बहुत सोचोगे मैं क्या करूँ, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, म्यूचुअल फंड्स है, ये है, वो है. सो दैट इज गोइंग टू ग्रो, एंड यू विल, इफ यू आर इन एडमिनिस्ट्रेशन और समथिंग, you will be known as a great negotiator also. Wow. So it's a beautiful time, if we are talking about work for Cancerians, to really establish yourself as somebody who is a troubleshooter, कि भी इसके पास जाओ तो हल मिल जाएगा, okay. And अगर स्टूडेंट है कोई जिसकी कैंसर राशि है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, चाहे वो IAS हो या IIT हो, मेडिकल हो, जो भी हो, सो दे विल डू गुड, they will be fully prepared, they will know how to approach it, okay. रिलेशनशिप में देखिए थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट विद स्पाउस है, लव वंस है, तो थोड़ा सा एक डिटैचमेंट वाला एक ये रख के एज अ थर्ड पर्सन देखिए, एंड देन यू विल बी एबल टू मूव अहेड. हेल्थ में हार्ट हेल्थ, नर्व्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उसके बारे में थोड़ा सा टेक केयर कीजिए. Yes. Yeah, then we come to Leo. I know it's your ना कैंसर हो आप, और So I'll be prepared. no, don't be prepared, just take care. Prepared नहीं होना है, take care करना है. कर्म Okay. करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे बस. Yes. Then we come to Leo. So देखिए लियो में वो जो राहु केतु के एक्सिस कर रहे हैं, तो अभी केतु जो है लियो में है और राहु 11 में, तो इनके 1-7 एक्सिस में आ गए, ठीक है. सो लियो की अगर हम वर्क की बात करते हैं, तो यहाँ पे यू विल चेंज द स्टाइल ऑफ वर्किंग, ओके. कि जो भी कर रहे हो सकता है नेचर ऑफ वर्क, बिकॉज केतु विल पुल यू बैक एंड आस्क यू टू लुक डीपर कि हेलो, इज दिस व्हाट यू वांटेड टू डू. सिमिलरली अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो जुपिटर की यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं, तो द चाइल्ड विल चूज द राइट फील्ड दैट ही वांट्स टू गो इनटू. अगर उनको कोई असिस्टेंस चाहिए तो लोन्स भी मिल जाएंगे, सारी रिसोर्सेज उनको मिल जाएंगे. सो दैट इज वेयर यू आर, राइट. नाउ अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो द गुड न्यूज़ इज आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है. अगर आप चाहते हो कि यू वांट अ चाइल्ड, सो दिस इज अ गुड टाइम. And if you are looking for romance also, so maybe you will find, maybe similar मतलब 80%, because most of it depends on your personal chart also. So you will find someone to your liking. देखो लियोज are very extrovert, उनको बातें भी करनी है, एक्शन भी है, यहाँ भी जाना है, so they might get somebody similar, जो well versed हो in talking and charming and all that. So this is a good time. Now when we talk about health, so yes, we have to be careful about heart issues, bone issues, acidity, gases, जो upper belly के जो issues होते हैं, उसके लिए. For Virgos, well, the overall thing is that family will be the center of attention. Okay, here, take care of your mother's health, and कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड, कि मेरे घर में जैसे एक होता है कि मैं इसी घर में रह रही हूँ इतने साल से, लेकिन मैंने सोचा है किचन की दीवार तोड़वा दूँ. कुछ सिग्निफिकेंट चेंज जो वो इरिवर्सिबल कह लो आप, उस तरह का हो सकता है. इट्स नॉट लाइक चेंजिंग द डायरेक्शंस ऑफ द सोफा, बट चेंजिंग, या पूरा या आप रेनोवेट करो, तो सम मेजर हैपनिंग्स इन योर हाउस. वर्गो इज वन साइन जिनका काम ना जो चल रहा है स्टेबल ही रहेगा, या जो एक अपना एक ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है, वो ज्यादा वर्गोज में हलचल नहीं है. रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली कोई ना कोई वैचारिक मतभेद जिसको हम कहते हैं, वो आपके स्पाउस के साथ होगा. पार्टनरशिप अगर है आपके काम में, वहाँ पे होगा. बिकॉज योर चिल्ड्रन विल मैच्योर मोर और दे विल स्टार्ट पुटिंग अप देयर ओपिनियंस, तो हो सकता है वहाँ पे भी आपको थोड़ा आपको फाइन ट्यून करना होगा. देखो बच्चे बड़े होते हैं, तो वी हैव टू शिफ्ट. सो दिस डेफिनेटली कैन कम अप, बट देन दे विल बी अ सोर्स ऑफ जॉय. एक दो बार थोड़ा सा ये लगने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, वो तो ठीक ही कह रहा है, या ही इज ग्रोइंग अप, सो ही इज वॉइसिंग आउट. सो या इट्स गोइंग टू बी नाइसर. एज फार एज द हेल्थ इज कंसर्न, देखिए राहु छठे घर में है, सो
ये जो होता है ना एलर्जीज का होता है कि पता ही नहीं, मैं तो ये पहले भी खाती थी लेकिन अब मैंने खाया तो मुझे क्या हो गया। Hmm. कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के बताए हुए नहीं खाना है, डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। Hmm. और अगर कुछ भी होता है स्ट्रेट अवे गो टू अ डॉक्टर, स्कैन इट एंड डू इट, बिकॉज कई बार ना आपको पता ही नहीं चलेगा। सो Hmm. बेसिकली रेगुलर चेकअप्स आर अ मस्ट हियर, ठीक है, फॉर द वर्कर्स। देन वी कम टू लिब्रा। देखिए लिब्रा के लिए इनका जो राहु केतु है दैट इज 5 and 11। राहु इज इन द 5th हाउस एंड केतु इज इन द 11th हाउस, और जो 4 ग्रह आ रहे हैं एज आई सेड दैट इज इन द 3rd हाउस। तो तीसरा घर होता है हमारा पराक्रम का, थोड़ा सा परिश्रम, एफर्ट। Hmm. So for Librans, it is about making genuine efforts. Genuine is the underlying thing. Because अगर ये effort नहीं करेंगे तो सक्सेस की आशा ना करें। अगर आप 100 रुपए का काम कर रहे हैं तो 100 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन आप और मतलब यू कैन नॉट डू द प्लस माइनस थिंग। वर्क की बात करें तो यस, सडन गेन्स यू विल फाइंड इन वर्क एरियाज, एंड दे माइट ऑल्सो हैव टू ट्रैवल, बिकॉज 3rd हाउस ये हमारे शॉर्ट ट्रैवल्स को भी दर्शाता है। Hmm. ठीक है, तो ये है। रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो देखो स्पाउस के साथ थोड़ी सी मतभेद होगी। यहाँ पे हम बोलेंगे कि प्लीज हैव अ लार्ज हार्ट एंड लेट द अदर पर्सन ऑल्सो स्पीक अप इक्वली और मे बी मोर, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर, सिट इन द स्पेस ऑफ आई एम लिसनिंग नॉट जस्ट हियरिंग। Hmm. Okay, that is for the relationship part. And about the health, देखिए मेनली इट इज़ अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो इनका 3rd हाउस में बहुत सारे ना, तो ये जो नेक वाला एरिया आता है तो टॉन्सिल्स हैं हमारे, या थ्रोट है, वोकल कॉर्ड्स है, थायराइड है, ये सारा यहाँ पे आता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जॉइंट्स है, एंड स्पेसिफिकली वाटर रिटेंशन इश्यूज, Right. अगर उसको वो थोड़ा सा देख पाए तो। Then we come to Scorpio. Now for the Scorpios, mainly the focus will be saving money. क्योंकि अब ये जो 4 ग्रह इनके ये कुटुंब वाले इसमें आ गए, या जो धन का कोष होता है उसमें आ गया, तो इनके घर में कुछ ना कुछ हलचल होती रहेगी। और ये घर के जो मतलब फैमिली मेंबर्स हैं उनके इसमें वो उलझे रहेंगे। इट कैन बी टेकिंग योर child or your spouse or your brother sister parent for some dental treatment or something, and focus will be on food। ठीक से खाओ, अच्छे से खाओ, मुझे healthy food खाना है। some dietary changes they definitely might do। also they might want to invest in some luxury items कि कहते हैं ना कि घर में मुझे ऐसा सोफा चाहिए था, या मुझे एक इस तरह का बड़ा टीवी चाहिए, या एक आई वांट अ एसयूवी चाहिए का, तो कुछ ना कुछ एक लग्जरी आइटम में भी इनका इन्वेस्ट करने का मन होगा। सो दिस इज द ओवरव्यू फॉर स्कॉर्पियो। अगर इनके वर्क में हम जाते हैं स्पेसिफिकली, सो इनका मनी कैन कम फ्रॉम फॉरेन लैंड्स, एंड ऑल्सो इफ दे आर इन द फूड इंडस्ट्री तो वहाँ से भी इनका डेफिनेटली पैसे का ये हो सकता है। ऑल्सो consultancy is the wrong word, but जैसे like you are a podcaster, तो there is something with the voice you're talking, so जहाँ पे इस तरह का कुछ आएगा, आरजे हैं या तो wherever you have to use voice, it can also be music। तो if you are into that, that will also flourish। about relationships, देखो केतु आपके 10वें घर में है, तो जब हमारे काम में कुछ गड़बड़ होता है तो हमारे घर में भी कुछ चलता है। सो हो सकता है आप समझा ना पाए अपने स्पाउस को, पार्टनर्स को, या घर में आप ना कि मैं ये क्यों करना चाहती हूँ, देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट एबल। तो ये चीज़ें डेफिनेटली पॉसिबल है। तो हो सकता है आपको काम भी आप बदल रहे हो और आप बोल नहीं पाओ, तो उससे रिलेशनशिप में थोड़ी सी ऊंच नीच डेफिनेटली हो सकती है। बट अगेन हो सकता है कोई रिलीजियस इवेंट है या कोई फैमिली फंक्शन है, वहाँ पे आपको आपके रोमांटिक पार्टनर मिले या योर फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ मिले। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी हियर। देन वी कम टू हेल्थ। सो इस 6 महीने 2026 के, या आपका ये पूरा ही साल आपको आपकी मदर की जो हेल्थ है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ भी होता है, डू नॉट टेक इट इजीली, प्लीज डू टेक अ डॉक्टर्स ओपिनियन। आपकी आईज, ईयर्स एंड योर mouth, basically the dental issues, you should be taking care of that for the health। okay, so here was Scorpio। then we come to Sagittarius। Yes। तो जिस तरह हमने जेमिनी के टाइम पे बात करी थी परिवर्तन योग की, तो जेमिनी के ऑपोजिट सैजिटेरियस आते, तो अब हमने उसको फ्लिप कर दिया, सैजिटेरियस करेंगे, तो अगेन दैट परिवर्तन योग कम्स इनटू प्ले।
बट यहाँ पे जो 4 planets है, they are in the first house and Jupiter is in the 7th house. Okay, so यहाँ पे ये हो जाता है कि it becomes good for your spouse's earning or for your spouse's profession, because 7th house में Jupiter है. 7th house जो होते हैं हमारी partnerships होते हैं, हमारे spouse होते हैं, है ना. So बट फिर भी हो सकता है आप उनके साथ मिलके कोई नया काम शुरू करें या नया काम शुरू करने की सोचें. ठीक है. सो अगर हम वर्क फ्रंट की बात करें स्पेसिफिकली, सो देयर विल बी इम्प्रूवमेंट ऑन मेनी लेवल्स, न्यू कॉन्टैक्ट्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स. बट थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, बिकॉज देखो जुपिटर इज नॉट वेरी हैप्पी इन द हाउस ऑफ मर्क्यूरी. सो यू हैव टू जस्ट नॉट गो ऑन द लिप सर्विस कि सामने वाला क्या कह रहा है, कि उसने मुझे ये कमिट किया. यू हैव टू गेट एवरीथिंग इन Do your due राइटिंग. diligence. हाँ, ड्यू डिलीजेंस. ठीक है, क्योंकि नई बिगनिंग्स डेफिनेटली दिख रही हैं. देन वी कम टू रिलेशनशिप्स. तो अगेन यहाँ पे यू हैव टू ट्राई टू सिट एंड लिसन एंड अंडरस्टैंड. देखो जुपिटर जो है जहाँ भी बैठता है वो कहते हैं 1.25 लाख दोषों का निवारण करता है, एक्सपेंशन देता है. उसका काम है एक्सपेंशन देना, तो वो तो दे रहा है. लेकिन फिर भी आपको अपनी इंट्यूशन को देखना है कि मेरी इंट्यूशन क्या कहती है ना. सो यहाँ पे ये एक चीज आती है कि आप सामने वाले को सुने, चाहे वो स्पाउस हो या फिर वो आपके बच्चे हों. डेफिनेटली थोड़ा सा कंसर्न है बच्चों से लेके. हो सकता है आपका बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या प्रोफेशन चूज करना है, या अगर वो ग्रेजुएशन में क्या करना चाहता है वो सोचें. हो सकता है आपके बच्चे को आपने कहीं पढ़ने भेजा है, योर चाइल्ड इज नॉट एबल टू एडजस्ट देयर, ही वांट्स टू टेक अ ड्रॉप, या कुछ ना कुछ, मतलब देयर इज अ चांस दैट योर चाइल्ड माइट 6 months पीछे हो जाए, ड्रॉप ले, या चेंज इन द सब्जेक्ट. कुछ तो बच्चों को लेके या उनकी पढ़ाई को लेके डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक परेशानी आ सकती है. तो रिलेशनशिप में ये भी एक मैटर हो जाता है कंसर्न का. व्हेन वी कम टू द हेल्थ एस्पेक्ट, सो यहाँ पे आपको यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स. तो you might become upset very easily and then put things out under the carpet. So वो नहीं करना है. Best thing is to meditate or go for a walk in the greens, because देखिए जुपिटर जो है ये गुरु ग्रह है और मर्क्यूरी इज अबाउट ग्रीन्स. जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी हम मर्क्यूरी बोलते हैं. तो मैं जनरली मंत्र उपासना नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं कहूँगी नंगे पैर आप घास पे चले, go and soak yourself in the greens. That will really help you clear your mind and take a good decision. Right. ठीक है. So yeah, this was for Sagittarius. Then we come to Capricorns. So Capricorns के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि अगर उनका कभी सपना था कि मैं कोई एक मतलब विदेश जाऊं, वहां से या मैं वहां जाके आऊं या बस जाऊं या काम करूं, सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम, वेरी वेरी गुड टाइम. लेकिन भावनाओं में नहीं बहना है, एंड जस्ट जो फैला कुछ आता है अपॉर्चुनिटी पकड़ के मत चले जाओ. ड्यू डिलीजेंस करो, बिकॉज 12वें घर में ये जो 4 ग्रह दे और ऑल्सो इंडिकेटिंग कि खर्चा ज्यादा हो सकता है. तो हो सकता है कि आप इम्पल्सिवली कर लो एंड देन पैसा आपका ज्यादा चला जाए. ठीक है. सो यू विल गेट सम अपॉर्चुनिटीज एंड डू गेट योर चार्ट चेक बाय एन एस्ट्रोलॉजर कि आपके जो नेटल चार्ट है वो क्या कह रहा है. बट स्टिल if you have a dream of something to do with abroad, maybe you can just go and have a trip outside. ठीक है. Then we come to the work part. Do not take shortcuts. हालांकि कैप्रिकॉर्नियंस नहीं लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम लोग कर लेते हैं. सो यहाँ पे ये है कि बी कंसिस्टेंट. हालांकि देर इज एन अपवर्ड स्विंग इफ यू आर डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट. सो वी डू सी सम प्रोग्रेस देयर, बट जल्दबाजी नहीं करें, इम्पल्सिवनेस ना करें. ठीक है. रिलेशनशिप की बात जो हम कर रहे हैं, देखिए बड़ा अच्छा टाइम है. वार्म लविंग रिलेशनशिप्स हैं, स्पाउस हो, बच्चे हो, उन सबके साथ. इनफैक्ट यहाँ पे भी बच्चों का योग है. तो इफ यू बिन वांटिंग टू हैव अ चाइल्ड, दिस इज अ वेरी नाइस योगा टू एक्सप्लोर दैट वे एज वेल. हेल्थ की हम बात करते हैं तो प्लीज खाने का आप ध्यान रखें. कहते हैं ना, मन भर गया नहीं, दिल पेट भर गया है, मन नहीं भरा है. सो वो वाली सिचुएशन यहाँ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं. तो आप उसका ध्यान रखें व्हाट यू आर ईटिंग, बिकॉज जुपिटर छठे घर में बैठे हैं तो वो गैसेस एसिडिटी देते ही देते. इट्स बेसिकली अ विंडी प्लैनेट, तो उसका आपको ध्यान रखना है. एट द सेम टाइम साइनोसाइटिस, पॉलिप्स और एडिनोइड्स जिनकी हम बात करते हैं, उसका भी एक कंसर्न हमको दिख रहा है. देन वी कम टू द लास्ट सेकेंड, दैट इज एक्वेरियस. देखिए एक्वेरियंस के लिए इट्स अ गुड टाइम, एक्वेरियस मून साइन के लिए, बिकॉज राहु जो है उनके फर्स्ट हाउस में आ गए हैं.
एक्वेरियस में है, Hmm. तो राहु एज आई सेड इट इज द माइंड, तो वो इट वाज अ डीमन हु वांटेड टू गेट मोर देन व्हाट ही वाज। सो यहाँ पे आपकी अभिलाषाएं बहुत होंगी, है ना। Hmm. सो यहाँ पे ये है कि एक्वेरियंस के लिए वन अंडरलाइनिंग थिंग इज दे माइट वांट टू अर्न फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड विच कैन बिकम अ पॉसिबिलिटी। सो 6 महीने का तो डेफिनेटली ये है ही है। वर्क की अगर हम बात करते हैं तो दे विल बी मल्टीटास्किंग लाइक एनीथिंग, Hmm. एंड दे विल नो किससे मुझे मदद लेनी है, और वो मदद लेंगे। देयर आर टाइम्स जब हम सोचते हैं कि हम लें या नहीं लें। सो यस, दे विल डेफिनेटली मल्टीटास्क, दे विल seek help, and their social interaction will increase, their Hmm. social circle will increase, they will have multiple, कि एक मेरा म्यूजिक हो गया, एक पेंटिंग हो गया, एक बुक क्लब हो गया, एक साइकिलिंग, एक मतलब they will have a lot of social clubs also, so they will be really really out there. Okay, and that will actually add to their money bank. Hmm. So it's really good for them. They will be earning a lot of respect, their position will also grow. Okay, then when we are talking about relationships, so yes, good news from the children's front, they will definitely get to hear something really nice. Health की बात करें तो yes, heart, lungs, stomach issues are possible. So we come to the last of the moon signs, हाँ. that is the Pisces. So for the Pisceans, देखो ऐसा, it is time to work hard because Saturn जो है Pisces में है अभी and to 2027 तक है. Hmm. तो Saturn क्या करते हैं? It delays but it will not deny. Hmm. So you need to work hard, progress in your work, and कहते हैं ना, फिलहाल आप सिर्फ काम करिए ये सोच के कि मैं रनवे बना रहा हूँ Hmm. and it's going to come back to me later. Hmm. ठीक है, but आएगा, that is assured. Okay, and remember to be humble and grateful about it. On the work front, yes, there will be progress, there will be rise in position, and even क्या कहते हैं, आपके स्पाउस का भी जो काम है वो भी आप देखेंगे बढ़ेगा. तो इट्स लाइक बोथ ऑफ यू आर रियली 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 प्रोग्रेसिंग, क्लाइंबिंग अप द लैडर. या ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट, देखिए इट्स नॉट सो गुड फॉर रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों के दोनों अगर काम में मशरूफ होंगे और बातें काम की करेंगे तो दिल की बात कहाँ से होगी. और Hmm. 7th house या relationship, it is like every day checking upon your emotional content, right? So yeah, you need to kind of work out your work life balance together so that your relationships are far more better than what they are. And finally, for the health, spine related issues, bones, and dryness की हम बात करते हैं, dryness of the skin, pigmentation, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आ जाएंगी because you might not really be taking care of it. But spine के issues हैं, bony issues हैं, they definitely need to be taken care. So this is my analysis, ये मेरा विश्लेषण है for the first 6 months. As I said, बाद में वो जुपिटर जो है वो भी change हो जाएंगे in June sometime. Hmm. तो then the impact will change. So what kind of impact do we see? So देखो, जैसे जुपिटर right now जेमिनाई में है, तो अभी हम उनका जून तक जेमिनाई का इम्पैक्ट देखेंगे. लेकिन जब वो कैंसर में आ जाते हैं तो कैंसर तो उनकी एक्सॉल्टेशन की राशि है. Hmm. सो फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे जुपिटर डज नॉट वांट टू बी, दैट इज इन मर्क्यूरीज हाउस, वेयर वो थोड़ा थोड़ा चुरा चुरा के थोड़ा सा करेंगे, बिकॉज पंडित जो होता है वो तो देने वाला होता है ना, वो तो आशीर्वाद देता है. वहां से ही कम्स टू अ प्लेस वेयर ही इज ब्लेसिंग द वर्ल्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर एंड इज गिविंग एक्सपेंशन. तो एंड कैंसर तो मून की राशि है ना, तो मून तो कहते हैं ना मेरा दिल है ये करने का, पंडित कहता है तथास्तु चलो. सो वो पोजीशन फर्क हो जाएगी, तो उसका इफेक्ट ही डिफरेंट हो मुझे जाएगा. कितना अच्छा लग रहा है सुनकर Yeah. कि जून के बाद कितना मजा आएगा. बहुत मजा आने वाला है. तो अभी जो कैंसर वालों के लिए मैंने कहा थोड़ा सा कॉशियस रहिए. ऑफ कोर्स दे विल एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ट्रबल शूटर्स, बट यहाँ पे ना आपका जो हम लोग उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जीव पार्ट बोलते हैं, दैट माय फीलिंग. तो फीलिंग थोड़ी सी रहती है कि हाँ मैंने काम में तो ये बहुत अच्छा किया, मैंने ये किया, बट ना मुझे बहुत खुशी नहीं हुई, या देयर इज समथिंग आई मिस्ड आउट. बट व्हेन यू विल आफ्टर जून, व्हेन यू कम टू दैट स्पेस वेयर I'm happy I did this, there's different vibrance to it. तो वो ना रीडिंग्स को चेंज कर देता है. तो ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू जस्ट give a reading for reading's sake. Let us be truthful, Yeah, genuine, it's even completely if it okay, is and this much. we'll be happy to have you again. Yeah, for the next बिल्कुल. I'd be reading as happy. well. Always wonderful Right, interacting so with I you. have a couple of questions before we move to the rapid fire. Okay. One, Hmm. that which three moon signs will see the biggest transformation in 2026? देखो ऐसा है, एरीज की तो 7.5 ही चल रही है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा उनमें. सिमिलरली फॉर कैंसेरियंस, ओके, एंड देन कैप्रिकॉर्नियंस, Okay. तीनों का. So
3. दे विल बी देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो हर एक के पास आएगा, लेकिन ये तीनों को ना ऐसे धक्का मार के कोने में खड़ा कर दिया जाएगा कि करना पड़ेगा. either हाँ या तो कूदो हाँ. या तो अपने आप कूदो या आपको धक्का हम दिया करेंगे. जाएगा. सो दैट इज व्हाट इट इज. So which signs needs to be very cautious in this year? These 3 signs अच्छा. because एरीज है उनकी, एक तो 7.5 ही चल रही है हम्म. और उनका हाल होता है दिल है कि मानता नहीं, हम्म. तो करूं नहीं करूं क्या करूं. एक तो जब भी सैटर्न आता है ना वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, वो कहता है ये बाउंड्री है. एरीज इज लाइक द इन्फेंट ऑफ द ज़ोडिएक. एक छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी क्या होता है, मुझे भूख लग रही है और मैं चिल्ला के रो रहा हूँ, हम्म. कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे दूध चाहिए. हम्म. सो व्हेन एन एरीज इज सेड हेलो, मुझे 1 घंटे पहले बताना चाहिए था आपने. हम्म. यू गॉट टू प्लान, यू गॉट टू डू एंड कीप अ टाइम. हम्म. सो रिस्ट्रिक्शन एरीज को नहीं समझ में आते हैं, है ना. Right. तो वो चीज़ है. सिमिलरली कैंसेरियन जो है उनका अपना उस तरह का होगा. केप्रिकॉन जो है उनका भी इसी. सो दे विल बी उनको कहीं ना कहीं एक आएगा जहाँ पे उनको अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा. और शिफ्ट ना रुचिका इज नॉट जस्ट कि हाँ चलो आज मैं यहाँ से. नो, इट इज अ चेंज इन द माइंड सेट. और हमारा माइंड ना बड़ा टेढ़ा होता है. वो यहाँ पे आएगा, काम हो गया आज का, फिर मैं वहीं, फिर यहाँ, फिर वहीं. सो उनको ना अपने आप को बदलना पड़ेगा. लियोज ऑल्सो कम अ क्लोज सेकेंड. You know how difficult it is for the king of the jungle to say मैं इस रास्ते से नहीं, मैं अब उस रास्ते से जाऊंगा, और मैं आज नहीं हमेशा मैं बदल ही दूंगा. बहुत बड़ा ये होता है. See, planets come to teach you, to take you forward in your journey of evolution of your soul. Today's Hustle Bustle Hamper is sponsored by INSEA, your ultimate destination for fashion accessories. We evolve ancient healing, modern living, rooted in nature. Discover your journeys, boutique travel experiences. Midas Touch Unisex Salon, premium choice for your hair and beauty. Saspo Ventures, spices of celebrations. So with that, we move to the rapid fire. Okay. Fun, interesting, of course, I and love it. short. One crystal you would take to a deserted island. Clear quartz. Yeah? Yeah. Your 2026 anthem. You've heard that song? नई नई नहीं ये बातें हैं पुरानी. So that is what it is. कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. Yeah. So I like you're singing this. I just want to say that recently me and Aditi, we met at a Gurgaon Moms event. It's a club, Melody Club. Melody Club. And then I said, there's nobody better to do these predictions than you. Yeah. It's so, as I said, it's a privilege. I really love it. We sang our heart out there. मजा आया बिल्कुल. घंटे गाया हम लोगों ने बैठ के. Oh God. Yeah. So if astrology was a school subject, who would ace it? Moon sign or sun signs? Always the moon sign. जिसका moon sign strong होगा वो अपने आप जाएगा. Coffee, chai or cosmic? Chai. Always the chai. Here's my mug of chai. And I chai is emotion. Oh yes, definitely. One wellness trend you wish people would stop overdoing. Thank you for asking me this. And I'm so happy you asked me. क्योंकि एक तो है कि पैर में दर्द हो रहा है, मैग्नीशियम खा लो. तुमने ये नहीं खाया, तुम मल्टीविटामिन ले रहे हो, यू आर अबव 50, यू शुड हैव इट. अभी एजिंग 30 से शुरू होती है. वेयर इज योर कोलेजन? ओह नो, पहले डॉक्टर को बोलने दो. अश्वगंधा क्यों खा रहे? नहीं मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे ना सिर दर्द होता है. Please don't do that. So that is that wellness trend की because so much is available on the net. People are just consuming it. अच्छा मेरे पैर में, अरे भाई जाके देखो ना, डॉक्टर के पास जाओ ना. और we all know जैसे अश्वगंधा is a natural fiber, तो खा लो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे नहीं है, तुम्हारी बॉडी को जरूरत है भी या नहीं पता करो. So that is one thing I really want people to stop. So astrology or homeopathy, what is the most thing your friends ask you about? Astrology without fail, because everybody ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है? Some friends just call me and say, मुझे ये बता आज मेरे लाइफ में होने वाला क्या है, किस एरिया में मैं काम करूंगी. And I'm like, hello. They're like, नहीं मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो मुझे बता आज किस एरिया में काम. But it's fun. So I had a funny incident when in Gurgaon we had this house help issues and all. There was somebody who said, मुझे एस्ट्रोलॉजर ने कहा है 15 सितंबर के बाद सारा कुछ सही हो जाएगा. मैंने बोला, oh my God, you went to an astrologer to ask this? नहीं, अब मैं तुम्हें एक बहुत मजे की बात बताऊं. मैंने ना इस साल नोट किया हुआ ये कि मेरे पास एक फुल टाइमर है ही,
तो मुझे था कि हाँ वो रहेगी, लेकिन देन मुझे दिख रहा था कि मार्च में ना मतलब ट्रांजिट होने वाला था सैटर्न का, तो मैंने कहा अब सैटर्न का ये होगा तो ये तो जाने की बात करेगी, बट वो जनवरी तक बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है कुछ नहीं, एंड सडनली हर फादर हैड अ ब्रेन स्ट्रोक। तो गई मैडम। अब मैंने कहा अब आएगी कब? मैं मेरा चार्ट देख के, एंड यू वोंट बिलीव दैट पर्टिकुलर डेट जो मुझे लग रहे थे ना ये 2-3 दिन है, उसमें सडनली मैंने नीचे गार्ड्स को बोला था एंड आई टोल्ड सम पीपल की कोई है। गार्ड का फोन आया, मैडम एक लड़की आई है, मैं भेज दूं? मैंने कहा भेज दे। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि ये क्या हुआ। तो ना वो होता है बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। So your current favorite mantra or affirmation? देखो मंत्रा तो ये है ओम नमः शिवाय। आई थिंक उससे ही सुबह दोपहर शाम रात इट्स लाइक आई थिंक आई एम chanting it unconsciously, and my affirmation is thank you thank you thank you thank you God for Gratitude. everything. So gratitude is something for everything and anything. There is a gratitude. A zodiac sign you think has best sense of humor? Geminis, Yeah. they are like jack of all. You know, master of none तो नहीं बोलूंगी, लेकिन jack of all, उनको हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता होता है, और नहीं पता होता है तो ओपिनियन होता है. So they are very fun to converse and they are charming. If you weren't an astrologer, you would be? Something to do with children. I love children. I love interacting with children. हर साइज का बच्चा मुझे अच्छा लगता है 20-22 साल तक, because as I said उनका जो लिंगो, उनका बात करने का तरीका ही अलग होता है. So yeah. A healing practice you swear by but haven't told many people about? I've never told anyone, but let me share it with you because I think that is something that everybody should do. ऐसे कहते हैं ना, जैसे जैसे बड़े बूढ़े होते हैं तो ऐसे लगता है सब लोग कर लें वो भी ना. So there's this healing practice that I do कि हर रोज सवेरे after my meditation and the prayers that I do, I visualize my entire family sitting. And देखिए विष्णु जी से बड़ा तो और कुछ है ही नहीं है ना, उन्हीं के नाभि के जो कमल है वहीं से हम सबका सब निर्माण हुआ है, राइट? So I visualize Vishnu ji sitting and उनकी जो rays हैं blessing us. So my entire family, so me, my boys and my dog and my father, we are all there, and his rays are blessing us, and we are all looking at Vishnu ji and absorbing that blessing. And I know ki he's protecting us. So I think that is one spiritual practice. I'm sharing it for the first time in my life. But I think that gives me a confidence कि सब ठीक है, और अगर कुछ नहीं है तो उनकी प्रोटेक्शन है, उन्होंने जो ब्लेसिंग दी उससे सब ठीक हो जाएगा. So when people call you that you look like Madhuri Dixit, how does that feel? It feels good. If you tell me 50 times a day, I'm going to be 15 कहते ना 50 गुना खून तेजी से बढ़ेगा. Remember? I love that photo shoot that you had done. Oh, wow, it was just wow. Just consider myself fortunate. देखो जिस भी चीज के लिए तारीफ मिले, जिसमें आपका कोई ये नहीं है तो और भी अच्छा है ना. So before we leave, one message that you have to give to people about reinventing themselves in 2026. देखिए मैं ये कहूँगी go through to grow, because 2026 में से बहुत मौके आएंगे जब आप सोचोगे कि मैं ये करूं या नहीं करूं. So please करिए, because as I said, the 3 T's, trust, tradition and transformation, ये तीनों आपके साथ हैं. अगर आपको अपनी एबिलिटी पे भरोसा है तो just go ahead, do it, try it, because उससे कुछ और आगे निकलेगा. तो I mean growth happens, you know, on the floor while you are doing it. You cannot map it in your mind क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा सामने से क्या मेरे पास आएगा. So just go through it, whatever you want to do, you know, set the ball rolling. That is what I will say. It's very simple. और कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं कुछ देखो ये वाले साल में ना 2026 में सभी का भला होने वाला है, सभी ऊपर जाएंगे. अब किसी का 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, कुछ है. सो जब आपको पता है प्रोग्रेस है, so just do it and believe, trust in the process. That is what it is. Thank you so much for coming to Behind the Hustle. Thank you. And we have this hamper for you. Oh yes, And that is we're lovely. looking forward to having another conversation with you Sure, around sure, May for the rest of the half prediction. Definitely. With love, with pleasure. Thank you so much, Ruchika. Means a lot.